हाय माय लवीज, नमस्ते। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग है अपडेटेड रीडिंग अबाउट हु इज़ गोइंग टू बी योर स्पाउस या फिर हु इज़ योर स्पाउस। ओके, तो आज की रीडिंग जो है वो डेट ऑफ बर्थ पे होने वाली है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि उन्हें डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखना है। पर जो मेरी बाकी ऑडियंस है जो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से नहीं देखना चाहती है, उनके लिए मैं कार्ड सिस्टम भी सिलेक्ट करके रखूँगी। ठीक है, और आप बेस्ड ऑन द कार्ड्स आप चूज़ कर सकते हैं। जो भी कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे आप उसके हिसाब से अपना ग्रुप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपके सामने स्क्रीन पर आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से 3 ग्रुप्स डिस्प्ले हो रहे होंगे। ठीक है, अगर आप चाहें तो अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो इन तीनों कार्ड्स में से जो कार्ड सबसे ज़्यादा आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उस कार्ड के हिसाब से अपना ग्रुप चूज़ कर सकते हैं। ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3। ओके, हर बार की तरह टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन दोनों में दे दिए गए हैं आपकी कन्वीनियंस के लिए। ठीक है, आप एक से ज़्यादा ग्रुप भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं हर बार बताती हूँ कि बिल्कुल कॉन्फिडेंटली और बिल्कुल बिंदास जो जितने ग्रुप्स आप चूज़ करना चाहें आप चूज़ कर सकते हैं। जो कार्ड या जो डेट ऑफ बर्थ आपका है या जो भी कुछ आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है आप हर उस ग्रुप को चूज़ कर सकते हैं। इन दैट केस हर एक ग्रुप में आपके लिए कोई ना कोई इंपॉर्टेंट मैसेज ज़रूर छुपा होगा जो आपके साथ रेजोनेट करेगा। ठीक है, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव एनर्जी को कैच करके बनाई गई है, इसीलिए जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट होंगी उन सब चीज़ों को आप अपने साथ लें और जो चीज़ें रेजोनेट नहीं होती हैं आप उन चीज़ों को छोड़ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको मिलूँगी आपकी रीडिंग में। हाय ग्रुप नंबर 1, आपने चूज़ किया था पेज ऑफ कप्स का ये ब्यूटीफुल सा कार्ड। ठीक है, ये आपके बारे में बताता है कि आप काफ़ी सेंसिटिव, काफ़ी ओपन हार्टेड हैं, काफ़ी इनएक्सपीरियंस्ड है, मतलब थोड़े से इनोसेंट हैं। मूड चेंजेस काफ़ी आपको होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं। ठीक है, रोमांटिक इनकाउंटर, सोशल इन्विटेशंस और इवेंट्स, हाइटेंड साइकिक एबिलिटीज़। ओके, तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक है, आपका नेचर है, आपकी क्वालिटीज़ हैं जो मैंने अभी रीड आउट करी आपको ग्रुप 1। ठीक है, इस बार की रीडिंग में मैंने कुछ कैटेगराइजेशंस रखी हैं। ठीक है, तो ये जो पूरी रीडिंग है अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस, दिस इज़ गोइंग टू बी इन 3 पार्ट्स। ठीक है, जो पहला पार्ट है उसमें हम देखेंगे कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी कैसी है, उनका बिहेवियर कैसा है, लोगों के साथ उनका रवैया कैसा है, वो कैसे बातचीत करते हैं। सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे कि आपका जो फ्यूचर स्पाउस है उनकी और आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो कितनी डिफरेंट हैं या कितनी सिमिलर हैं जब आप उनसे पहली बार मिलोगे। ठीक है, थर्ड पार्ट में मैं देखूंगी कि आपके फ्यूचर स्पाउस के पॉसिबल इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग। ठीक है, मैंने काफ़ी एक्सप्लेनेशन दे दिया है, आई एम श्योर आप लोग काफ़ी ईगर हो रहे होंगे रीडिंग देखने के लिए। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। ग्रुप 1 के फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी के बारे में बताइए। चारों कार्ड्स, ग्रुप 1 के फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी कैसी है। ओके, more cards, okay, more information, okay, one more, all right, बॉटम ऑफ द डेक द हाई प्रीस्टेस। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल ओवरऑल उनकी जो पर्सनालिटी, एनर्जी, बिहेवियर, इमोशन, जो भी बोलूँ सब कुछ कुल मिलाकर अभी उनके लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जिसको लेकर उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। ओके, हाँ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है उनकी। ठीक है, हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा आउट गोइंग इंसान ना हो, मतलब एक्सट्रोवर्टेड ना हो। ठीक है, ज़्यादा लोगों से उनका जो कनेक्शन है लोगों के साथ थोड़ा लिमिटेड है। ठीक है, बहुत चूज़ी हैं, हर किसी को अपने लाइफ में एंट्री नहीं देते हैं। ठीक है, ये उनकी करंट बिहेवियर्स है, करंट पर्सनैलिटी है। ठीक है, उनके मन में काफ़ी डीप थॉट्स चलते हैं, लोगों को परखने की बहुत समझ है उनमें,
काफ़ी पढ़े लिखे हैं, बहुत मैच्योर इंसान हैं, बहुत गहरे इंसान हैं, ठीक है। अपने मन पे बहुत काबू करके रखा है उन्होंने, उनका मन उनको नहीं चलाता है, वो अपने मन को चलाते हैं, ठीक है। बहुत लोग होते हैं ना जो मतलब कुछ डिसाइड कर लिया कि हाँ ये काम करेंगे, लेकिन फिर मन नहीं हुआ तो हमने छोड़ दिया, उस टाइप की पर्सनैलिटी नहीं है उनकी। एक बार उन्होंने किसी चीज़ पे अपना मन बिठा लिया तो वो चीज़ वो करके ही रहते हैं, ओके। काफ़ी हाईली क्वालिफाइड एंड एजुकेटेड हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। कुछ हो सकता है पीएचडी वगैरह किया हो, और कुछ नहीं तो एटलीस्ट मास्टर्स तो डेफिनेटली किया हुआ है, डबल मास्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। हाईली डिसिप्लिन्ड इंसान है, बहुत डिसिप्लिन्ड है, हो सकता है अपने जो पूरा रूटीन है उसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हों, ठीक है। बहुत ज़्यादा बातचीत करने वालों में से नहीं है, कम बोलते हैं। उनकी एक एक वर्ड में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और पर्सनालिटी के ट्रेट्स अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो दोज विल बी इंटेलिजेंट, इम्पार्शियल, इम्पार्शियल मतलब बहुत न्यायिक इंसान है, ठीक है, किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं, ओके। रिस्पेक्टेड है, स्टोइक है, रिसीविंग वाइस एडवाइस, ओके, रिमेन ऑब्जेक्टिव एंड फेयर माइंडेड। अगेन हर एक इंसान को इक्वल ट्रीट करते हैं, ठीक है, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करते हैं, ठीक है। पब्लिक स्पीकिंग बहुत कमाल की है इनकी, ऑल्दो बातें इंडिविजुअली कम करते हैं लोगों के साथ, लेकिन जब पब्लिक स्पीकिंग जो उनका स्किल है वो बहुत बढ़िया है। जब 10 लोगों के साथ खड़े होकर जब कुछ बोलते हैं किसी टॉपिक पर, किसी सब्जेक्ट पे, या फिर अपने ओपिनियंस जब किसी के सामने रखते हैं तो 10 लोग उनको सुनते हैं, ठीक है। पब्लिक स्पीकिंग बहुत ही कमाल का है, ठीक है। और जो भी बात बोलते हैं ना पॉइंट टू पॉइंट बोलते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया ना कि वो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, बीटिंग अराउंड द बुश वाला जो कुछ लोगों का नेचर होता है ना कि पॉइंट पे नहीं आते हैं, गोल 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 बातें घुमाते रहते हैं, वैसा इनका नेचर नहीं है। ये बिल्कुल बातें गोल गोल नहीं घुमाते हैं, ये सीधा पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कम्युनिकेशन रखते हैं। इमोशनल बहुत ही कम है, ठीक है, इनके लाइफ में इमोशनल रिलेशनशिप्स बहुत कम रहे हैं, ठीक है। या फिर हो सकता है कि कभी कभी थोड़े से इमोशनली अनअवेलेबल भी हो सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इस तरह की बातें करना कि मतलब हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन, डीप कॉन्वर्जेशन, इमोशंस जहाँ पे इन्वॉल्व हैं, ठीक है। जहाँ इंटेलेक्चुअल चीज़ें इन्वॉल्व हैं, जहाँ पे इंटेलिजेंट बातें हो रही हैं, वहाँ पे तो डेफिनेटली ये बिल्कुल प्रेजेंट रहेंगे और अपना ओपिनियन देंगे, बट जहाँ बहुत ज़्यादा हाई इमोशंस की बातें हो रही हों वहाँ पे ये थोड़ा सा कम बोलते हैं, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट अपना कम ही रखते हैं। फाइनेंशियली काफ़ी वेल ऑफ हो सकते हैं, या फिर उनको फाइनेंसिस की काफ़ी समझ हो सकती है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में काफ़ी समझ रखते हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी जगह पे उन्होंने अपने फंड्स को इन्वेस्ट किया हुआ हो सकता है। बहुत सोच समझ कर लोगों में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब अगर किसी को अपने लाइफ में एंट्री दे रहे हैं और अगर किसी इंसान को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर ही ये काम करते हैं। वो हर एक इंसान को इम्पोर्टेंस नहीं देते अपनी लाइफ में, ठीक है। तो वो मनी हो या फाइनेंसेस हो, वेल्थ हो या पीपल हो या इमोशंस हो, हर चीज़ को बहुत ही तोल मोल कर इन्वेस्ट करते हैं, तोल मोल कर खर्च करते हैं, ठीक है। और बहुत ही वाइज है, बहुत समझदार, बहुत वाइज इंसान है, ठीक है। मैनेजिंग योर रिसोर्सेज वाइजली, एक्सट्रीम्स इन हाउ यू गिव और रिसीव मनी, टाइम और इमोशंस, जैसे मैंने बोला अपना इमोशंस एंड टाइम भी वो बहुत ही सोच समझ कर देते हैं। स्मार्ट बिजनेस डिसीजंस, सीइंग थिंग्स एज ब्लैक और वाइट, बीइंग चैरिटेबल, ठीक है, चैरिटी शायद बहुत करते हैं, ठीक है। काफ़ी दान पुण्य में काफ़ी विश्वास रखते हैं, ठीक है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हो सकते हैं जिससे उन्होंने अपने आप को एसोसिएट किया हो सकता है किसी एनजीओ में बहुत बड़ा योगदान भी किया हो उन्होंने, ठीक है। बिल्कुल सटीक उनका ओपिनियन रहता है, अगर किसी चीज़ पे ओपिनियन जाके मांगो उनसे, ठीक है, तो उनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है कि वो बिल्कुल या तो येस या तो नो, मे बी वाले ग्रे एरिया में वो नहीं पड़ते हैं, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट देखते हैं चीज़ों को, या तो सही है चीज़ या तो गलत है चीज़, या तो तुम सही हो या तो तुम गलत हो, तुम बीच में नहीं हो सकते हो इनके लिए, ठीक है। दिस पर्सन इज़ दैट वाइज, दिस कैन बी ही और शी, डजेंट मैटर। ये फ़ोटो देखकर आप कंफ्यूज मत होना, ये एक जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, ठीक है, दोनों जेंडर्स के लिए है। ये सिर्फ एनर्जीज़ को दर्शा रहा है, पर्सनैलिटी को दर्शा रहा है, जेंडर को नहीं दर्शा रहा है, ठीक है, ओके। अभी अभी हो सकता है ग्रुप 1 आपके फ्यूचर स्पाउस की लाइफ में कोई बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग टाइम ख़त्म हुआ हो,
ओके। और बहुत ज़्यादा अब वो रिलीफ फील कर रहे हैं। हो सकता है उनकी फैमिली में शायद कोई लंबे टाइम से कोई प्रॉब्लम चल रही हो, कोई शायद कुछ फैमिली डिस्प्यूट चल रहा था, ठीक है, किसी ना किसी चीज़ को लेकर। शायद फैमिली के 2 पार्ट्स या 2 से ज़्यादा पार्ट्स हो गए थे उनके, पार्ट्स एज इन मतलब 2 से ज़्यादा शायद ग्रुप्स बन चुके थे फैमिली के, जो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे अलग अलग ओपिनियंस रख रहे थे, ठीक है। तो ये काफ़ी उनके लिए एक मुश्किल टाइम था और बहुत लंबे टाइम से ये चला आ रहा था, ठीक है, जो अब जाकर फाइनली ख़त्म हुआ है। इट हैज़ कम टू एन एंड नाउ, ओके, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो सकती है कि उनको थोड़ा परेशान कर रही है ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो उनकी पर्सनालिटी का एक बहुत ही प्रोमिनेंट पार्ट है वो ये है कि वो मल्टीटास्किंग बहुत करते हैं, ठीक है। एक साथ 50 चीज़ों को लेकर और शुरू हो जाएंगे काम करना, पर हर चीज़ को बहुत पैशनेटली हैंडल करते हैं, पैशनेट हैं वो अपने काम को लेकर, ठीक है। अभी अभी फ़िलहाल उनके लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, जैसे मैंने बताया शायद उनके फैमिली को लेकर कुछ चैलेंजिंग टाइम्स चल रहे थे, या कोई पर्सनल लाइफ या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई ना कोई चैलेंजिंग टाइम चल रहा था जो अभी अभी ख़त्म हुआ है, ठीक है। तो उसका अभी स्ट्रेस अभी है फ़िलहाल उनको। टू मच गोइंग ऑन, स्ट्रेस कॉज्ड बाय मैनी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स और रैपिड चेंजेस, द एबिलिटी टू मल्टीटास्क, बिजनेस ट्रैवल, ठीक है। उनको ट्रैवलिंग या तो बहुत करनी पड़ती है या बहुत पसंद है उनको। येस, आई फील लाइक दे डू लाइक ट्रैवलिंग, लेकिन मोस्टली वो विथ पर्पस ट्रैवल करते हैं, इन्जॉयमेंट के लिए कम ही ट्रैवल करते हैं, विथ पर्पस ट्रैवल करते हैं। या तो बिजनेस ट्रैवल रहेगा, ठीक है, कोई ना कोई मीटिंग्स रहेंगी, कोई ना कोई इस तरह का रीज़न रहेगा जो उनके काम में ज़रूरी है, ठीक है। इस टाइप के रीज़न्स से वो ट्रैवल ज़्यादा करते हैं। और फ़िलहाल अभी उनके लाइफ में काफ़ी सारे इवेंट्स और रैपिड चेंजेस चल रहे हैं, जिसकी वजह से ऑल्दो सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो पॉजिटिव हैं, ठीक है, बट बावजूद उसके उनको थोड़ा स्ट्रेस काफ़ी हो गया है लाइफ में। और या आई फील लाइक दे आर अ बिजनेस पर्सन कंपेयर टू जॉब, समबडी वर्किंग प्रोफेशनल। मुझे ऐसा लगता है बिजनेस है, बट हालांकि हम करियर और प्रोफेशन के बारे में नेक्स्ट पार्ट में अभी देखेंगे, जस्ट थोड़ी देर बाद देखेंगे हम, ठीक है। Next thing is focusing on the negative, things not turning out the way you anticipated, forgiveness for self or others, everything happens for a reason, look for the hidden blessings, ठीक है। तो फिलहाल अब देखो ओवरऑल तो उनकी जो पर्सनालिटी है वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है, ठीक है, काफ़ी स्मार्ट है, इम्पार्शियल है और काफ़ी रिस्पेक्टेड इंसान है, ठीक है। लेकिन अभी क्योंकि ये सारी जो एनर्जीज कलेक्टिवली अभी फ़िलहाल उनके लाइफ में डोमिनेंट है, जिसने उनको थोड़ा सा पेसिमिस्टिक बना दिया है, मतलब अभी नेगेटिविटी पे ज़्यादा फोकस चला गया है उनका, ठीक है। और जैसे ये आप अगर देख सकते हो जो टूटे हुए कप्स हैं उन पे उनका ज़्यादा फोकस जा रहा है, जो कप्स बराबर हैं पीछे वो उनको दिख ही नहीं रहा है, राइट। सो वो नेगेटिव पे अभी थोड़ा ज़्यादा फोकस बनाए हुए हैं और इसका असर उनकी पर्सनैलिटी पे भी पड़ रहा है, ठीक है। उनका मूड थोड़ा सा वीक हुआ पड़ा है अभी फ़िलहाल के लिए, एंड दे विल हैव टू लुक फॉर सम हिडन ब्लेसिंग्स एज ऑफ नाउ, ठीक है। ये अभी उनकी करंट पर्सनैलिटी का पार्ट हो गया है, ऑल्दो ये ओवरऑल पार्ट नहीं है, ओवरऑल उनका नेचर ये नहीं है, ओवरऑल उनका नेचर पॉजिटिव इंसान का है, पॉजिटिव इंसान होने का है, ठीक है। देखते हैं थोड़े से और उनके बारे में कि उनका जो प्रोफेशन है, जो करियर है वो कैसा है, क्या वो जॉब करते हैं या क्या वो बिजनेसमैन है, क्या गवर्नमेंट जॉब है, क्या एग्जैक्टली है, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। लेट्स चेक इट आउट। ग्रुप 1 प्रोफेशन, ओके ओके, बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ वंस, बहुत ज़्यादा काम करें, वर्किंग टू हार्ड और टू मैनी आवर्स, द नीड टू फॉर बैलेंस इन लाइफ, लेट अदर्स हेल्प यू, हेल्थ प्रॉब्लम्स ड्यू टू स्ट्रेस। बाप रे, बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक इंसान लग रहे हैं मुझे ठीक है। ग्रुप 1 आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी वर्कोहॉलिक इंसान है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनका जो करियर है उनसे वो बहुत ज़्यादा हाई एस्पायरिंग काइंड ऑफ पर्सन है, अपने करियर के लाइफ में वो सेटिस्फैक्शन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको किसी चीज़ से सेटिस्फैक्शन मिलता नहीं है, ठीक है। वो जितनी चीज़ें बना लेते हैं उनको लगता है एक चीज़ कम पड़ गई,
ठीक है। और समहाउ उनको एक्चुअली एक डिवाइन ब्लेसिंग है व्हेन इट कम्स टू देयर करियर, ठीक है। उनके करियर, उनके प्रोफेशनल लाइफ में उनको एक डिवाइन ब्लेसिंग दी गई है, लेकिन फॉर सम रीज़न वो उस चीज़ को देख नहीं पाते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। या हो सकता है कि उनको जिस तरह की अपॉर्चुनिटी चाहिए अपने करियर में, उस टाइप की अपॉर्चुनिटी उनको अगर अभी तक नहीं मिली है, ठीक है। तो इस वजह से जो अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं वो उन पे भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, बिकॉज ही इज़ अ वेरी यू नो अग्रेसिव काइंड ऑफ अ पर्सन। क्योंकि उनको ऐसा है कि भाई मुझे जो चाहिए मुझे वही चाहिए, अगर वो मुझे नहीं मिलेगा तो मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। ही और शी इज़ नॉट समबडी हु वुड सेटल फॉर लेस, ठीक है। जो मिल गया उसमें सेटल कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, इस तरह की उनकी पर्सनैलिटी नहीं है, ठीक है। उनका नेचर नहीं है, उनका बिहेवियर ऐसा है कि उनको जो चाहिए वो चाहिए, वो जी तोड़ मेहनत करेंगे, कोशिश करते रहेंगे, जो पॉसिबल है वो करेंगे, लेकिन जो चाहिए वो लेकर रहेंगे। जब तक वो चीज़ मिल नहीं जाएगी वो शांति से नहीं बैठेंगे। जो भी काम करते हैं बहुत ज़्यादा पैशन के साथ करते हैं, दिल लगाकर, मन लगाकर। और मतलब एक होता है ना, वर्क इज़ वर्शिप, ये इनके बारे में एकदम सही बैठता है, वर्क इज़ वर्शिप, ठीक है। हो सकता है उन्होंने अभी अभी कुछ नया वेंचर शुरू किया है या करने वाले हैं, ओके, ठीक है। एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, बी बोल्ड, करेजियस एंड ऑप्टिमिस्टिक, नाउ इज़ द टाइम टू टेक एक्शन, डू वॉट यू आर पैशनेट अबाउट। ये पूरी तरह से इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि जिस चीज़ में आपका पैशन है, जिस चीज़ में आपका मन लगता है, आपको वही काम करना चाहिए। आपको ज़बरदस्ती किसी चीज़ में अपना मन लगाकर और उसमें फिर काम करने की ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ में मन लगता है, जिस चीज़ में पैशन है, जिस चीज़ में टैलेंट है, उसी काम को आगे बढ़ाना चाहिए, उसी काम को लेना चाहिए, ओके। दिस इज़ व्हाट दे फर्मली बिलीव इन, ओके। आई फील लाइक उन्होंने अभी अभी कोई नई चीज़ शुरू की है, ठीक है। कोई नया वेंचर या कुछ नया स्टार्टअप उन्होंने अभी अभी शुरू किया है, और वो चीज़ के पीछे वो जी तोड़ मेहनत किए पड़े हैं। मे बी दे आर लुकिंग फॉर समबडी, इस स्टार्टअप में एक कोई चीज़ मिसिंग है। या तो वो कोई पर्सन हो सकता है, या तो वो कोई एक ऐसा टैलेंट हो सकता है, या ऐसा कुछ पार्ट है इस चीज़ का जो मिसिंग है, ठीक है। और वो उस चीज़ की तलाश में है। बहुत ही देख परख कर, सोच समझ कर ही वो किसी भी इंसान को अपने इस स्टार्टअप में लेंगे, और वो एक सही अपॉर्चुनिटी और सही इंसान का वेट कर रहे हैं अभी, ठीक है। यस, आई फील लाइक दे आर इनटू काउंसलिंग, ठीक है। वो काउंसलिंग में हो सकते हैं। दे कैन बी समबडी इन फाइनेंसेस, ओके। हो सकता है कि वो शायद लॉ फील्ड में भी हो सकते हैं, ठीक है। जस्टिस, दे कैन बी अ लॉयर और एन एडवोकेट, मे बी जज, इस टाइप के, या फिर इस टाइप का कोई उनका प्रोफेशन हो सकता है जहाँ पे उनको लोगों को एडवाइस देना है, ठीक है। या फिर हो सकता है ओरेटर हो कहीं पे, ठीक है। मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, इंस्पिरेशनल स्पीकर। आई फील लाइक दिस पर्सन हैज़ बिन ऑन अ प्लेटफॉर्म लाइक टेडेक्स जो होता है ना, या तो टेडेक्स या फिर इस टाइप के बहुत सारे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं। आई फील लाइक दिस पर्सन हैज़ बिन देयर, ठीक है। जो नेक्स्ट कार्ड उनके लिए है वो है वाइस काउंसलर, यूनिटी विथ अ स्पिरिचुअली माइंडेड कम्युनिटी, ओके। आस्क द डिवाइन फॉर हेल्प एंड ट्रस्ट द आंसर्स विल कम। कंपेयर ट्रेडिशनल मेथड्स विथ न्यू आइडियाज़ टू सी विच इज़ द बेस्ट फॉर यू, ठीक है। तो ये एक मुझे लगता है दिस पर्सन इज़ अ वेरी वाइज व्हेन इट कम्स टू काउंसलिंग, या लोग इनसे, इनके पास एडवाइस सजेशंस मांगने के लिए आते हैं। शायद करियर काउंसलर भी हो सकते हैं, हो सकता है रिलेशनशिप काउंसलिंग में हो, लोगों को समझाना, लोगों को गाइड करना, एडवाइस देना। जैसे मैंने बोला, दे आर वेरी गुड कम्युनिकेटर, है ना, मैंने यहाँ पे बताया था। दे आर एन एक्सेलेंट कम्युनिकेटर, क्लियर कम्युनिकेट करते हैं, पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छी है ना, इम्पार्शियल, रिस्पेक्टेड, इंटेलिजेंट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक काउंसलर में एक बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं ये। तो आई फील लाइक दे आर वेरी गुड काउंसलर्स। उसके अलावा व्हाट एल्स कैन आई सी, और क्या, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, राइट। काफ़ी सारे लोगों ने ग्रुप 1 चूज़ किया है, तो और भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ मैं कैच करूँगी वो सब मैं आपको बताऊँगी।
So let me see for more possibilities. What I can see here is maybe वो स्टॉक मार्केट में भी हो सकते हैं, ओके, ट्रेडिंग में इन्वेस्टर हो सकते हैं, ठीक है, दे कैन बी समवन इनटू मार्केटिंग एंड सेल्स, ठीक है, फाइनेंसेस में हो सकते हैं, यस, समथिंग वेयर समथिंग दैट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ रिस्क एज वेल, ऐसा भी कुछ हो सकता है। हो सकता है वो कहीं पे लोगों के इन्वेस्टमेंट्स को भी हैंडल करते हों, इवन दैट इज़ पॉसिबल। लोगों का वेल्थ मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट करते हों, एसेट मैनेजमेंट में हो सकते हैं। दिस पर्सन कैन बी इनटू एसेट मैनेजमेंट एज वेल, ठीक है। दिस पर्सन क्लियरली इज़ वेरी गुड एट मेकिंग चॉइसेस, ठीक है। ये जो इंसान है ये बहुत ही अच्छी तरह से किसी इंसान को परख सकते हैं, पहचान सकते हैं। अगर कोई इनको चीट करने की सोच रहा है तो इट्स नॉट एन ईजी जॉब फॉर एनीबडी टू चीट दिस पर्सन, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी वाइज है, ओके। जो इस तरह के लोग होते हैं जिन पे इनका ट्रस्ट नहीं बन पाता, उन लोगों को ये अपने से दूरी रखते हैं, ठीक है। कहीं पे भी थोड़ा सा भी अगर डाउट हुआ किसी की इंटेग्रिटी या किसी के इंटेंशंस पे, तो दिस पर्सन इज़ इमीडिएटली गोइंग टू रिमूव दैट पर्सन। और जैसे मैंने बोला, इमोशनल अटैचमेंट तो है ही नहीं, ठीक है। एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशन, तो वहाँ पे इमोशंस तो होने भी नहीं चाहिए, और इस इंसान के तो है ही नहीं। इस मतलब ख़ास करके जहाँ पे करियर इन्वॉल्व है, वहाँ पे तो ये इंसान बिल्कुल भी इमोशंस से नहीं सोचता है ये इंसान। इसीलिए ये इंसान बहुत ही वाइज चॉइसेस बनाता है, वाइज डिसीजंस लेता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा, जस्टिस मतलब लॉ में हो सकते हैं, जस्टिस साइड में हो सकते हैं, प्रोफेशन उनका वहाँ भी हो सकता है, शायद लीगल एडवाइज़र हो सकते हैं कहीं पे, क्योंकि मैंने जैसे बताया पहले काउंसलर हो सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं शायद लोगों को, तो लीगल एडवाइज़र भी हो सकते हैं। जस्टिस का कार्ड आया है और वाइस काउंसलर हैं, तो लीगल एडवाइज़र कहीं पे हो सकते हैं, किसी कंपनी के काफ़ी बड़े लीगल एडवाइज़र हो सकते हैं, ठीक है। इम्पार्शियल हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है। जो चीज़ इनको सही लगती है उस चीज़ के लिए स्टैंड लेते हैं, ओके। हर चीज़ को एकदम मतलब हर एक इंसान को इक्वल देखते हैं अपने सामने, किसी की तरफ बायस्ड नहीं है कि हाँ ये इंसान मुझे ज़्यादा मेरा अपना है तो मैं इसके सामने एक बायस्ड रहूँगा या रहूँगी, और ये इंसान मेरा अपना नहीं है तो मैं इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दूँगी। दिस पर्सन ट्रीट्स एवरीबडी इक्वली। Try to see all sides of a situation. You will win if your position is one of integrity. Okay? तो yes, बहुत ईमानदार हैं अपने काम को लेकर, काम को कभी चीट नहीं करते हैं। दिस पर्सन हेट्स चीटिंग वर्क, ठीक है। और ईमानदारी से जो भी चीज़ें इन्होंने अपना जितना भी वेल्थ बनाया है, जो भी कुछ किया है आज तक, जो भी कुछ अचीव किया है, वो सब कुछ बहुत ही ज़्यादा ईमानदारी के साथ किया है। लेट्स सी, जब आप इस इंसान से फर्स्ट टाइम मिलेंगे तो आपकी एनर्जी वर्सेस इस इंसान की एनर्जी कैसी होगी, कितना डिफरेंस है, और क्या होगा क्या नहीं। लेट्स सी ऑल ऑफ दैट एज वेल। ग्रुप 1, जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से फर्स्ट टाइम मिलेंगे तो उनकी एनर्जी वर्सेस आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। लेट्स सी। ग्रुप 1, ये आपकी एनर्जी है। ओह, ग्रुप 1, ओके। आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जीज कैसी रहेंगी व्हेन यू मीट देम फॉर द फर्स्ट टाइम। फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी उस टाइम कैसी रहेगी। फ्यूचर स्पाउस, ओके, ऑलराइट, ठीक है। जैसा मैं देख सकती हूँ यहाँ पे ग्रुप 1, मुझे ऐसा फील होता है कि जब आप पहली बार अपने फ्यूचर स्पाउस को मिलोगे उस टाइम पे आप शायद हार्ट ब्रोकन हो सकते हो सकता है आपका उसी टाइम कोई रिलेशनशिप ख़त्म हुआ हो, टूटा हो, और आप बहुत अच्छे इमोशनल स्टेटस में ना हो, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा दुखी और अपसेट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर में हो उस टाइम पे। आपकी मन की जो स्थिति होगी वो उस टाइम पे हार्ट ब्रोकन रहेगी, दिल टूटा हुआ रहेगा आपका। हो सकता है आपको रिलेशनशिप में धोखा मिला हो, किसी ने धोखा किया हो, थर्ड पार्टी
हो सकता है, मतलब शायद कोई तीसरा इंसान के इन्वॉल्वमेंट की वजह से शायद आपका प्रीवियस रिलेशनशिप टूटा है। और अभी आप फ़िलहाल, अभी मतलब जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस को पहली बार मिलोगे उस टाइम पे आप उसी एनर्जी को लेकर उनसे मिलने जाओगे, ठीक है। मतलब आप किसी भी तरह के एटमॉस्फेयर में मिल सकते हो सकता है आप मिलने जाओ, हो सकता है कि आप किसी ऐसी सिचुएशन ऐसी बन जाए कि आप उनसे मिलो, ठीक है। तो बट उस टाइम पे आपकी जो एनर्जीज़ रहेंगी वो इसी टाइप की रहेंगी कि आप बहुत हार्ट ब्रोकन वाले स्टेट में रहेंगे। सो यस, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी हियर। आई फील लाइक आप हो सकता है जब उनसे मिलें, जिस दिन मिलें उस टाइम पे शायद क्लाउडी वेदर हो या फिर बारिश हो रही हो, बट जिसको बोलते हैं ना ग्रे क्लाइमेट, ठीक है। मतलब बारिश का मौसम है, सब कुछ अच्छा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन आपको अच्छा नहीं लग रहा है कुछ, ठीक है। क्योंकि सब कुछ आफ्टर ऑल मन पे डिपेंड करता है ना। अगर मन खुश नहीं है तो एटमॉस्फेयर कितना भी अच्छा हो कुछ अच्छा लगता नहीं है, राइट। और वही उस टाइम पे आपके मेंटल स्टेट रहेगी, ठीक है। मन अच्छा नहीं होगा उस टाइम पे, इसलिए आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा होगा। इनफैक्ट आई फील लाइक आप उस टाइम पे मिलना भी नहीं चाहोगे, किसी नए क्या का वेट नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको वो पुराना वाला इंसान वापस चाहिए, ठीक है। आप उस टाइम पे वही स्टेटस में रहोगे जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस को पहली बार मिलोगे। आपके मन में उस टाइम पे बहुत कन्फ्यूजन रहेगा। अभी भी आपको वो जो पहला वाला इंसान है जिसकी वजह से आपका दिल टूटा है, आप उसी को चमकीला मानते हो, मतलब उसी को अट्रैक्टिव मानते हो। आपको वही इंसान वापस चाहिए। आपको चाहिए कि किसी ना किसी तरह से कुछ मैजिक हो जाए, कुछ जादू हो जाए, वो इंसान समहाउ आपकी लाइफ में वापस आ जाए, ठीक है। बट एट द सेम टाइम आप जानते हो कि वो उस इंसान ने आपके साथ बुरा किया है, तो आप पूरी तरह से श्योर भी नहीं हो, आप अनश्योर हो। आपको वो चाहिए लेकिन वो नहीं भी चाहिए, इसीलिए बेटर है कि कोई नया आदमी आ जाए या नया इंसान आ जाए, बट फिर वो नया इंसान भी मुझे धोखा देगा तो फिर मुझे वो भी नहीं चाहिए। इस तरह की कन्फ्यूज्ड एनर्जी में आप रहोगे उस टाइम पे, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में उस टाइम पे चल रही होंगी, बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, क्लटर हुआ पड़ा है माइंड में, कचरा भरा पड़ा है माइंड में, क्योंकि इतने इमोशंस घूम रहे हैं दिमाग में, इतनी बातें घूम रही हैं दिमाग में, पुरानी पिछली बातें सारी फ्लैशबैक आ रहा है और आगे क्या होने वाला है कुछ पता नहीं है, ठीक है। आई फील लाइक आप जब इस इंसान से आपके फ्यूचर स्पाउस से पहली बार मिलोगे ना, तो वो एक सेट कराई हुई मीटिंग रहेगी, ठीक है। आपको पता होगा कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने जा रहे हो, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होगा। आपके लिए ग्रुप 1 ज़्यादातर आप लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी हो रही है कि आप कोइंसिडेंटली नहीं मिलोगे अपने फ्यूचर स्पाउस से, ये एक सेट कराई हुई मीटिंग रहेगी, ठीक है। और आप कंप्लीटली कंफ्यूज रहोगे कि पता नहीं ये नया वाला इंसान कैसा है, कैसा दिखता है, कैसा कैसा इमोशनल होगा या नहीं होगा, प्रैक्टिकल होगा या नहीं होगा, मुझे समझेगा या नहीं समझेगा। इस तरह के डिलेमा वाले, बहुत कन्फ्यूज्ड वाले एनर्जी में आप उस टाइम पे रहोगे। आप इनर वर्क कर रहे होगे, ठीक है, उस टाइम पे, क्योंकि आप इतने हर्ट हो अभी, तो आपको ऐसा है कि मुझे इनर वर्क करने की ज़रूरत है। आप किसी से मिलना नहीं चाहते उस टाइम, आप ऑलमोस्ट थोड़ा सा फोर्स किए गया है आपको उनसे मिलने के लिए, ऐसे वाले सिचुएशन में आप रहोगे और ज़बरदस्ती मिलने जा रहे होगे उनको, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ग्रुप 1 अगर ये आपके लिए आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो ये रीडिंग, ठीक है। सिर्फ आप कमेंट सेक्शन में येस लिख दोगे तो मैं समझ जाऊंगी कि आपने रेजोनेट हो रही है, यानी इसके लिए कमेंट किया है, ठीक है। तो येस, द हर्मिट का कार्ड जो है, हर्मिट यही बताता है कि आपको सॉलिट्यूड अभी फ़िलहाल पसंद है, आपको ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं है। ये जो एनर्जी है जो मैं अभी बता रही हूँ, ये सब तब होगी जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से पहली बार मिल रहे होगे, ठीक है। तो आप मिलना नहीं चाहोगे, लेकिन आपको शायद ज़बरदस्ती भेजा जाएगा, एक ऐसी सिचुएशन बनी होगी, ऐसा सर्कमस्टांसेस बन गया होगा कि आपको जाना पड़ेगा मिलने के लिए, लेकिन आप बिल्कुल नहीं चाह रहे हो और आप कम बात करोगे, कम बोलोगे, ज़्यादा देखोगे भी नहीं अपने फ्यूचर स्पाउस के टाइम, उस टाइम फर्स्ट मीटिंग में, ठीक है। और लेकिन बावजूद इसके आपके पास, जैसे कि आप ये देख रहे हो, एक जोत है, ठीक है, एक होप है आपके माइंड में, आपके मन में, कि ठीक है जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। हाँ, माना कि ये जो पुराना हुआ है ये मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन आफ्टर ऑल ये अच्छे के लिए ही हुआ होगा, तभी हुआ है, और इसीलिए जो आगे होने वाला है वो भी अच्छा ही होगा। इसीलिए आप एक होप ज़रूर अपने दिल में लेकर इस इंसान से मिलोगे, तो वो एक पॉजिटिव चीज़ यहाँ पे मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी, ठीक है। नाउ लेट्स सी आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनकी करंट एनर्जीज़,
मतलब जब वो आपसे मिलेंगे पहली बार, उस टाइम पे उनकी क्या एनर्जीज़ रहेंगी। तो पहली बात तो ये कि जैसे मैंने बोला ये काफ़ी प्रैक्टिकल इंसान है, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं आपसे, और इस मीटिंग से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि उनकी कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस नहीं है जो आप मीट ना कर पाओ, ठीक है। कोई अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस वो नहीं लगा के बैठे हैं। उनका ये बहुत दिल से मानना है कि जो इंसान जो डिज़र्व करता है, डिवाइन उसको वही देता है, ठीक है। तो इसलिए उनको तो ये कोई कन्फ्यूजन, कोई टेंशन है ही नहीं कि क्या होगा, ये इंसान कैसा होगा जिससे मैं नया इंसान से मिलने जा रहा हूँ या मिलने जा रही हूँ, ये कैसी होगी, कैसी नहीं होगी, या क्या चल रहा होगा, क्या वो वगैरह, ऐसा कुछ उनके दिमाग में नहीं चल रहा है, ठीक है। वो बिल्कुल ही एक फेथ के साथ और एक बैलेंस्ड माइंड के अप्रोच के साथ आपको मिलने आएंगे ये इंसान, ठीक है। और भगवान पे बहुत विश्वास रखते हैं, बहुत फेथ रखते हैं, और कर्म पे बिलीव करते हैं, ठीक है। कर्म पे बिलीव करते हैं। इनको है कि देखो ये तो डेस्टिनी है, मेरी लाइफ में जो लिखी गई है या जो लिखा गया है वो तो मेरा डेस्टिनी है, तो वो मेरे कर्म से ही हुआ है, इसलिए कुछ अच्छा या बुरा जो भी होगा वो तो मेरी वजह से होने वाला है। तो उनको इस चीज़ का कोई टेंशन नहीं है, वो इस चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेते। तो जब ये आपसे पहली बार मिलेंगे तो ये बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मिलेंगे, ओके। दूसरा कार्ड जो आया है वो है द हैंग्ड मैन। अगेन जैसे मैंने बोला, उनकी कुछ खास बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं और बहुत बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस नहीं हैं इस मीटिंग से या आपसे, इसीलिए उनके तरफ से ऐसा कुछ नहीं होगा कि बहुत सारी बढ़ चढ़ के बातें हो रही हैं, बहुत वो आपसे कुछ पूछ रहे हैं कि आपकी क्या हॉबीज़ हैं, आप क्या करते हो, कहाँ जाते हो, ये वो वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं। बहुत शांति से बात करेंगे, बहुत ठहराव से बात करेंगे। ये एक ऐसे इंसान है ना जिनको अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में रख दो जो सिचुएशन बिल्कुल आगे नहीं बढ़ रही है, फिर भी ये इंसान उस सिचुएशन में भी पॉजिटिव रह लेगा। ये ऐसा इंसान है, ठीक है। आपका फ्यूचर स्पाउस, इस तरह की उनकी पर्सनैलिटी भी है, इस तरह का उनका नेचर भी है, और ऐसा रेडियंस है उनका, ठीक है। ये उनका मानना है, उनकी एनर्जीज़ इस तरह की रहती है कि लाइफ में कुछ भी हो जाए, कितना भी ख़राब समय क्यों ना आ जाए, वो अपना काम नहीं छोड़ते, अपना ठहराव बना के रखते हैं। जैसे मैंने बोला, अभी भी ऐसे राइट नाउ भी शायद उनके लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है जो बहुत स्ट्रेसफुल था, फिर भी हालांकि अभी थोड़े से नेगेटिव हो गए हैं, लेकिन उन्होंने अपना काम, अपना पेशेंस नहीं छोड़ा है, ठीक है। काम बना के रखा है, पेशेंस बना के रखा है, अपना जो माइंड का कूल है वो बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो यस, वो जब आपसे पहली बार मिलेंगे तब उनका जो एनर्जी रहेगा आपकी तरफ वो इस तरह का रहेगा, ठीक है। वो देखेंगे कि आप ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, वो देखेंगे कि आप ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे हैं, फिर भी वो आपकी तरफ पॉजिटिव ही रहेंगे। वो फिर भी कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे, वो मीटिंग को आगे बढ़ाएंगे, और वो ये चीज़ मान के चलेंगे कि अगर आप दोनों का मिलना लिखा है तो आप दोनों ज़रूर मिलोगे और अच्छे से मिलोगे, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई फील। काफ़ी पॉजिटिव एटीट्यूड मुझे इनका दिख रहा है जब आप मिलोगे, ठीक है। तीसरी बात ये है कि जब आप मिलोगे तब ज़्यादातर बातें जो आप करोगे वो अपने अपने प्रोफेशन के बारे में करोगे, ठीक है। ये अपने जो जिस तरह की एनर्जी में रहेंगे, हो सकता है कि साथ साथ में वो अपने काम के बारे में भी कुछ सोच रहे हैं, या काम साथ में चल भी रहा है, हो सकता है फ़ोन पे किसी न किसी से काम की बात भी साथ साथ में चल रही, पैरेलली चल रही है। तो आपको वो अपने काम के बारे में भी बहुत बताएंगे कि उनका काम क्या है, क्या प्रोफेशन है, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है। और आप भी प्रोफेशन के बारे में सुनेंगे कि हाँ ठीक है, ओके, सो दिस इज़ व्हाट इट इज़, एंड उसी टॉपिक के अराउंड आपकी ज़्यादा कॉन्वर्जेशंस चलेंगे, ठीक है। उसके अलावा आप कॉन्वर्जेशन करेंगे अपनी अपनी फैमिलीज़ के बारे में, ठीक है। ये आपको अपनी फैमिली के बारे में बताएंगे, आप उनको अपनी फैमिली के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो इस तरह की कॉन्वर्जेशन ज़्यादा चलेंगी, और यस दैट्स व्हाट आई कैन सी। अब मैं आपके लिए थोड़े से गाइडेंस कार्ड भी निकालूंगी ग्रुप 1, कि आप जब पहली बार अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे तो आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको किस तरह का बिहेवियर रखना चाहिए, और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो या क्या एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए आपको, ओके। ग्रुप वन के लिए क्या गाइडेंस है, चारों कार्ड्स प्लीज़ बताइए। जब वो अपने फ्यूचर स्पाउस से पहली बार मिलेंगे तो उनको क्या क्या करना चाहिए, और कैसे बिहेव करना चाहिए, उनके लिए क्या गाइडेंस है, ग्रुप 1 के लिए क्या गाइडेंस है,
पहला गाइडेंस रिसेप्टिविटी, ओके। तीसरा गाइडेंस राइपनेस, चौथा गाइडेंस कंडीशनिंग, ओके। ठीक है, तो सबसे पहला कार्ड जो आया है वो है रिसेप्टिविटी का। रिसेप्टिविटी ये बताता है कि आपको जैसा भी, जो भी एनवायरनमेंट है, जो भी सिचुएशन है और जो भी आपके मन की स्थिति है, वो सब चीज़ों को थोड़ी देर के लिए साइड में रखना चाहिए और जो आपको सामने से मिल रहा है उसको रिसीव करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आफ्टर ऑल आपके साथ जो इस मीटिंग के बाद होगा, यानी कि आप ये आफ्टर ऑल आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, तो इसके बाद जो आपकी लाइफ बनेगी वो बिल्कुल एकदम ऐसा 180 डिग्री स्विच हो जाएगी। ठीक है, मतलब अगर पिछले रिलेशनशिप्स में आपका हार्ट ब्रेक हुआ था तो इस रिलेशनशिप में आपका हार्ट मेंड हो जाएगा। मतलब जो दिल टूटा था उसकी केयर की जाएगी, आपकी केयर की जाएगी, आपको रिस्पेक्ट दिया जाएगा, आपको इमोशनल अबंडेंस दिया जाएगा, आपको हर तरीके से खुश रखा जाएगा, उल्टा होगा। ठीक है, इसीलिए अभी जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे तब के लिए आपके लिए ये गाइडेंस है ग्रुप 1 कि आपको उस टाइम पे बिल्कुल रिसेप्टिव एनर्जी में होना चाहिए। जो आ रहा है सामने से उसको एक्सेप्ट करो, क्योंकि वो पॉजिटिव एनर्जी है और वो आपके बेहतरी के लिए आया है। ठीक है, दूसरा जो आपके लिए आया है गाइडेंस वो है राइपनेस का। ठीक है, मतलब काफ़ी मेच्योरिटी के साथ आपको उस सिचुएशन को हैंडल करना है ग्रुप 1। आपको मेच्योरिटी के साथ उस सिचुएशन को हैंडल करना है, उस इंसान से मिलना है। ठीक है, अपने मन को थोड़ा कंट्रोल में रखना है और जो चीज़ें जैसे इमोशंस आ रहे हैं उसको ऐसे फ्लो में निकलते मत दीजिए, उसको थोड़ा कंट्रोल करिए इमोशंस को। ठीक है, तो आपके लिए वो मीटिंग बहुत ज़्यादा फलेगी। राइपनेस का मतलब है अच्छा खिलेगी, अच्छा फलेगी। ठीक है, कंडीशनिंग, अब कंडीशनिंग मतलब हो सकता है ग्रुप 1 जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से पहली बार मिलने जाओ, क्योंकि ये एक सेट किया हुआ एनवायरनमेंट में आपकी मीटिंग कराई जाएगी, तो इसलिए हो सकता है कि पहले से आपके कुछ प्रीकंसीव्ड नोशंस हों उनको लेकर कि ये इंसान वैसा होगा, ऐसा होगा, मैं कैसे बात करूं क्या नहीं। तो वो सारे नोशंस के जंजीरों को आपको तोड़कर, ये अगर आप ठीक से देख पाओ ये कार्ड, ये बांधा हुआ है। ठीक है, उसको तोड़ो, कंडीशनिंग को तोड़ो। जो पहले से दिमाग में चल रहा है ना, पुरानी बातें, उनको अपने ऊपर हावी मत होने दो। ठीक है, अपने आप को पहचानो कि आप क्या हो। आपको पता है कि आपको जैसा ट्रीट किया गया था अपने पिछले रिलेशनशिप्स में, आप वो डिज़र्व नहीं करते हो। ठीक है, आपको अगर ऐसे भेड़ बकरियों जैसे ट्रीट किया गया था, आप एक्चुअली शेर हो। अपने आप को पहचानो। ठीक है, और अपनी वैल्यू करो, इम्पोर्टेंस करो, दो अपने आप को, अपना इनर वर्क करो और अब उस एनर्जी में से बाहर निकलो। ये आपके लिए गाइडेंस है ग्रुप 1। ठीक है, उस कंडीशनिंग में से आपको बाहर निकलना है, ये आपके लिए गाइडेंस आया है ग्रुप 1। और फाइनल गाइडेंस जो आपके लिए है वो है कॉन्शियसनेस। ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप मिलने जाने से पहले मेडिटेशन करोगे। ठीक है, ग्रुप 1, आप अपने फ्यूचर स्पाउस से जब मीटिंग आपकी सेट कराई गई है तो उसके पहले आप मेडिटेशन करोगे। ठीक है, अपने साथ कम से कम 5 से 10 मिनट एकांत में साइलेंस में बैठोगे, मेडिटेशन करोगे। अगर आप प्रेयर्स में बिलीव करते हो तो आप प्रेयर्स करोगे। ठीक है, अगर कोई मंत्र जाप करते हो, मंत्र उच्चारण में आप बिलीव करते हो तो आप वो करोगे। ठीक है, जैसे भी आपके मन को शांति मिलती है आप वो करोगे। आपके लिए सजेशन है कि आप मेडिटेशन करने के बाद मिलने जाओ, तो आपके लिए सिचुएशन काफ़ी हद तक इजी हो जाएगी हैंडल करने के लिए। ठीक है, ग्रुप 1। नाउ लेट मी सी नेम इनिशियल्स। ओके, अब नेम इनिशियल्स देखेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस के। क्या नेम इनिशियल्स हो सकते हैं, क्या पॉसिबल नेम इनिशियल्स हो सकते हैं ग्रुप 1 के फ्यूचर स्पाउस के? पॉसिबल नेम इनिशियल्स Z हो सकता है, G हो सकता है, X हो सकता है, V हो सकता है, I हो सकता है, J हो सकता है, O हो सकता है, U इज़ पॉसिबल, एंड
अगेन जे ओ तो 2 बार आ गया है, ठीक है। तो ये सारी पॉसिबिलिटी हैं आपके लिए। एक और ले लेते हैं जे। आई फील लाइक जे की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ओके, ग्रुप 1 या सो ये थी आपकी रीडिंग ग्रुप 1। कैसी लगी आपको रीडिंग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई तो इस रीडिंग को लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे इस तरह के और रीडिंग्स को देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको अपनी ये जनरल रीडिंग थी, अगर आपको अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करानी है तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा। और इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच। हाय ग्रुप 2, आपकी रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ग्रुप 2 ये आपके ग्रुप की रीडिंग है। अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया था या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अगर आपने ये ग्रुप चूज़ किया था तो मुझे थोड़ा सा इस कार्ड को भी रीड कर लेने दीजिए पहले। ब्रिलियंट आइडियाज़ दैट मे नीड रिफाइनमेंट, overcoming obstacles with faith that everything will work out, communicate clearly and concisely, remain objective. Okay, so ये ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी को शो करता है ग्रुप 2, क्योंकि आपने ये कार्ड चूज़ किया था। ओके, इससे मुझे ऐसा फील होता है जैसे आप काफ़ी ब्राइट हैं, काफ़ी ब्रिलियंट आइडियाज़, काफ़ी अच्छा आइडियाज़ आते हैं आपको, काफ़ी पैशनेट हो आप अपने काम के लिए। लेकिन जहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आती है वो ये है कि वो जो आइडियाज़ है वो उतने ज़्यादा रिफाइंड अभी है नहीं, उन पे थोड़ा और काम करना चाहिए। आपको ऐसा भी फील होता है कि बाकी सब तो ठीक है लेकिन थोड़ा सा कम्युनिकेशन में गड़बड़ हो जाती है, जैसे आप अगर कुछ बोलने जाते हैं तो बोलना कुछ और चाहते हैं और हो कुछ और जाता है, उसका मीनिंग कुछ और निकल जाता है। कभी कभी लोग आपको मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी आपके, और ज़्यादातर ये बातों की वजह से हो जाती है। आप वो बोलना नहीं चाहते उतना जितना आप बोल जाते हो, कभी कभी थोड़े से रूड हो सकते हो आप, ठीक है। बट ओवरऑल यू हैव अ वेरी इनोसेंट एंड प्योर काइंड ऑफ सोल, जो बहुत ही इनोसेंस है। जैसे ये चाइल्ड जैसे आपको दिख रहा है, चाइल्ड लाइक इनोसेंस है आपके सोल में, ठीक है। मन से आप बहुत बहुत प्योर हो, जस्ट लाइक दिस बटरफ्लाई, ठीक है। और एक आप अपनी लाइफ के एक ट्रांसफॉर्मेटिव फॉर्म में हो, शायद अभी आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, ठीक है। सो लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। देखते हैं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनका पर्सनालिटी कैसा है। अब आज की जो रीडिंग है फ्यूचर स्पाउस के बारे में, ये एक्चुअली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में मैं देखूंगी कि आपके फ्यूचर स्पाउस की जो ओवरऑल पर्सनालिटी कैसी है, उनका बिहेवियर लोगों के साथ कैसा है, ठीक है, उनका नेचर कैसा है। उसके बाद हम देखेंगे कि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस जब फर्स्ट टाइम मिलेंगे तो आपकी वर्सेस उनकी एनर्जीज कैसे रहेंगी मीटिंग के टाइम पे, जब आप पहली बार मिलोगे तब, ठीक है। आपकी एनर्जी वर्सेस आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी, और उसके बाद हम थोड़ा सा गाइडेंस भी लेंगे उसके ऊपर, और लास्ट में हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस के पॉसिबल इनिशियल्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ग्रुप 2 के फ्यूचर स्पाउस की ओवरऑल पर्सनैलिटी कैसी है, टैरो कार्ड्स प्लीज़ बताइए। ग्रुप 2 के फ्यूचर स्पाउस की ओवरऑल पर्सनैलिटी कैसी है, लेट्स सी। ओके, दिस वांटेड टू कम आउट। ओके, गॉड, सो मेनी वॉन्ड्स, सारे वॉन्ड्स ही वॉन्ड्स हैं, सिर्फ एक ही पेंटिकल आया है। बॉटम ऑफ द डेक इज 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, ठीक है। आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो कोई एयर साइन हो सकते हैं, इसकी ज़्यादा चांसेस हैं ग्रुप 2, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन आप में से कुछ लोगों के फ्यूचर स्पाउस अर्थ साइन भी हो सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जो रेजोनेट होता है आपके साथ उस पर फोकस करिए, जो नहीं होता है उसको इग्नोर करिए, ठीक है। तो यस, सबसे पहली चीज़ जो हम आपके फ्यूचर स्पाउस के पर्सनालिटी के बारे में देखेंगे वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी वेरी हार्ड वर्किंग, ठीक है। प्रोटेक्ट वॉट यू हैव क्रिएटेड, बी प्रिपेयर्ड, नेवर गिव अप, आस्क योर एंजल्स फॉर हेल्प, एनवायरमेंटल एक्टिविज्म एंड एनिमल राइट्स, ठीक है। पहली चीज़, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो
जी तोड़ मेहनत में बिलीव करते हैं। उनको लगता है कि अगर लाइफ में कोई चीज़ को हासिल करना है ना, तो मेहनत करना सबसे पहला स्टेप है और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। जो इंसान मेहनत नहीं करता, जो इंसान आलसी है, उसके लाइफ में कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, दिस इज़ वॉट योर फ्यूचर स्पाउस बिलीव्स, और ये उनकी पर्सनैलिटी में बहुत ही प्रोमिनेंटली दिखता है लोगों को। ठीक है, एक फाइटर है वो। ठीक है, उनको आसानी से कोई सिचुएशन हरा दे या कोई इंसान हरा दे, उनको मतलब आसानी से कोई हताश निराश करने की कोशिश करे, नॉट पॉसिबल। बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, लड़ जाएंगे अपने लिए। ठीक है, एक वॉरियर वाली पर्सनैलिटी है। अगर आप इस पिक्चर को देखो साफ साफ, आपको वही समझ में आ जाएगा। एक वॉरियर की पर्सनैलिटी है उनकी। ठीक है, उनको अपने राइट्स के लिए लड़ना आता है, उनको अपने हक के लिए, अपने काम के लिए, जो उनका है वो उनसे कोई नहीं छीन सकता। उनको स्टैंड लेना आता है। ठीक है, दे आर अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। और लोग इस चीज़ को मतलब उनके पर्सनैलिटी में ये आराम से दिखता है, जैसे मैंने बोला प्रोमिनेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ लोग भी एक्नॉलेज करते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी में स्ट्रेंथ बहुत दिखता है। ठीक है, उनको जानवरों से बहुत प्यार है। हो सकता है उनके पेट्स भी रखे हों, या फिर एटलीस्ट और कुछ नहीं तो उन्होंने शायद जानवरों के लिए कुछ किया है, बहुत कुछ। ठीक है, एनवायरनमेंट को लेकर काफ़ी जागरूक हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग, ग्रुप 2, आप में से कुछ लोगों के जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो वीगन भी हो सकते हैं। ठीक है, आई एम गेटिंग दिस वेरी स्ट्रांगली फॉर सम रीज़न। वो वीगन हो सकते हैं और उन्होंने अपने एनिमल राइट्स के लिए काफ़ी काम किया है, एनवायरमेंटल एक्टिविज़म में बहुत स्ट्रांगली हैं वो उसमें। ठीक है, इनको ना ये चीज़ है कि पॉजिटिव शक्ति में बहुत मानते हैं। जब भी उनको ऐसा लगता है ना कि बस मतलब मैं ऐसे लड़ लड़ के अब इस पॉइंट पे आ चुका हूँ या आ चुकी हूँ कि अब ब्रेक डाउन होने वाला है। ठीक है, जब 9 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है वो लड़ते सिचुएशंस जब इतने हावी हो जाते हैं कि वो 9 जो है वो 10 ऑफ वॉन्ड्स में जब कन्वर्ट हो जाता है, दैट्स व्हेन दे कम अंडर स्ट्रेस। जब तक इतना यहाँ तक आ रहा है ना, यहाँ तक सिचुएशंस है, काम है, स्ट्रेस है, जो भी कुछ है, वो उनको हरा नहीं पाता। बट जब वो 10 की एनर्जी में आ जाते हैं तब वो उस चीज़ को लेकर स्ट्रेस उनका तब शुरू हो जाता है। ठीक है, वर्किंग टू हार्ड और टू मैनी आवर्स, द नीड फॉर बैलेंस इन लाइफ, लेट अदर्स हेल्प यू, हेल्थ प्रॉब्लम्स ड्यू टू स्ट्रेस। ठीक है, उनका ये बहुत स्ट्रॉन्ग मानना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उनके ऊपर एंजल्स के ब्लेसिंग्स हैं या डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, या फिर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं, जिस भी सुपर पावर में वो मानते हों। ठीक है, उनके ऊपर बहुत कृपा है, ये वो बहुत दिल से मानते हैं। ठीक है, तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना कि लड़ते लड़ते बिल्कुल ये लास्ट में लगता है कि बस अब मुझे हेल्प कर दो, दैट्स एग्जैक्टली व्हेन दे टर्न टूवर्ड्स द एंजेलिक सुपर पावर्स। तब वो बोलते हैं भगवान से कि ठीक है, आई हैव डन माई बेस्ट, मैंने अपना सारा काम कर दिया है, जितना कर सकता था सब किया है, अब सब कुछ आपके हवाले है, आप देख लो। ठीक है, वो उतना उनका बिलीफ भी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, भगवान पे, डिवाइन पे। ओके, बहुत लॉयल इंसान है आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, ग्रुप 2, बहुत लॉयल हैं, अपने लोगों के को लेकर बहुत डेडिकेटेड है, डिवोटेड है, प्रोटेक्टिव है, एप्रीहेंसिव है। ठीक है, कोई भी चीज़ जल्दबाजी में नहीं करते हैं। ठीक है, शनि का कार्ड है जो थोड़ा सा चीज़ों को डिले भी दिखाता है कि थोड़ी चीज़ें डिले होती है शायद इनकी लाइफ में, बट एट द सेम टाइम ये स्टेबिलिटी को भी दिखाता है। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, टेक व्हाट रेजोनेट्स, बाकी जो नहीं रेजोनेट होता है उसको आप इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, तो यस, काफ़ी स्टेबल इंसान है। इन्होंने अपने लिए काफ़ी वेल्थ अक्यूमुलेट किया हुआ है, अपने हार्ड वर्क से, अपने डेडिकेशन से, अपनी मेहनत, जी तोड़ लगन से बहुत सारा वेल्थ उन्होंने इकट्ठा करके रखा है, अपने लिए प्रॉस्पेरिटी बना के रखी हुई है, और वो काफ़ी स्टेबल है उस चीज़ में। ओके, बहुत स्टेबिलिटी है उनकी लाइफ में। उनके डिसीजंस हो गए, उनके रिलेशनशिप्स हो गए, उनके पेरेंट्स हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जो भी नोन लोग हैं, एक्वेंटेंसेस हैं, सब लोगों के लिए ये एक बहुत लॉयल इंसान है। ठीक है, झूठ बोलना, धोखाधड़ी करना, किसी को चीट कर लेना, इस टाइप का कनिंग होना, ये सारी चीज़ें तो जैसे इनके डिक्शनरी में है ही नहीं। वेरी लॉयल पर्सन एंड वेरी डेडिकेटेड टूवर्ड्स
देयर लव्ड वंस एंड देयर वर्क, देयर फैमिली, हर चीज़ को, ठीक है। अटेंशन टू डिटेल्स ये इंसान है, ये बहुत ही बारीकी से हर चीज़ को जांचते हैं, परखते हैं, इनकी नज़रों से कोई बच नहीं सकता, ठीक है। अगर इनके सामने कोई ज़्यादा ओवर स्मार्ट बन रहा है, स्मार्ट प्ले कर रहा है कि चलो इनको क्या पता चलेगा, ये कर लेते वैसा, ये पकड़ लेंगे, ये तुरंत पकड़ लेंगे। दिस पर्सन इज़ दैट स्मार्ट। अटेंशन टू डिटेल, दिस पर्सन हैज़ एन आई फॉर डिटेल्स, पता है मतलब बारीकियों में इतनी नज़र रखते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। कोई इंसान सोच भी नहीं सकता कि यहाँ तक कैसे किसी का ध्यान जाएगा, इसमें कैसे कोई देखेगा, वो चीज़ भी ये पकड़ लेंगे, ठीक है। वेट फॉर परफेक्ट टाइमिंग, अ गार्डियन एंजल और समवन हु वॉचेज ओवर यू। देखो मैंने कहा था ना, गार्डियन एंजल और समवन हु वॉचेज ओवर यू, इनको ये चीज़ की बहुत क्या बोलते हैं, विश्वास है कि इनको बहुत ब्लेसिंग्स हैं डिवाइन की, डिवाइन इनका ध्यान रखता है, एंजल्स इनका ध्यान रखते हैं, गार्डियन एंजल्स हैं जो इन पे ब्लेसिंग्स बना के रखते हैं, और इनके साथ कोई बुरा नहीं कर सकता है क्योंकि इनके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं डिवाइन की, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड ले लेते हैं। प्लानिंग फॉर लॉन्ग टर्म, अबंडेंस फ्रॉम पास्ट चॉइसेस, प्राइड इन द सक्सेस ऑफ योर लेबर्स, बी पेशेंट एज यू डिसाइड व्हाट्स नेक्स्ट, ठीक है। अब पहली बात तो ये कि ये इंसान शायद ट्रैवल करते हैं काफ़ी, ओके, शायद ओवरसीज़ ट्रैवल करते हैं, ठीक है, अब्रॉड बहुत जाते हैं ये काम को लेकर, अपने बिज़नेस को लेकर, या अपने जो भी वर्किंग प्रोफेशनल है, बिजनेस है, जो भी, वो हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे कि ये क्या करते हैं, ठीक है। इनकी जो अपॉर्चुनिटीज़ है ना, बहुत दूर दूर से इनको अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, बाहर से ओवरसीज़ आती हैं, अब्रॉड दूसरी कंट्रीज़ से उनको अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं काम की, वर्क की, ठीक है। बहुत लंबा दूर का देखते हैं, दूर का सोचते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वाले इंसान हैं ये, ठीक है। दिस पर्सन हेट्स बीइंग इन समथिंग कॉल्ड सिचुएशनशिप या फिर कैजुअल डेटिंग या कैजुअल रिलेशनशिप, वो बिल्कुल पसंद नहीं। दिस पर्सन हेट्स दैट, ओके। ग्रुप 2, तो अगर आपको कैजुअल डेटिंग वगैरह अगर आपको पसंद है तो दिस इज़ समथिंग दैट यू गाइज विल बी ऑपोजिट एट, ओके। ये इंसान लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वाला है, एक बार अगर कमिटमेंट कर दी तो फिर उस इंसान के साथ ज़िंदगी भर निभाने वाले इंसान है ये, ओके। काफ़ी पेशेंस के साथ कोई भी डिसीजन लेते हैं, ओके, पेशेंस है जैसे यहाँ पे भी ये कार्ड आया था, बहुत पेशेंस के साथ कोई डिसीजन लेते हैं, हेस्टी डिसीजंस नहीं लेते कि हाँ ठीक है कि हाँ ठीक है अभी ये कर लेते हैं, बाद में देखा जाएगा, जो होगा सो होगा, नहीं, पूरी प्लानिंग के साथ चलते हैं। स्टेप 1 क्या है, स्टेप 2 क्या है, स्टेप 3 क्या है, प्लान ए क्या है, अगर प्लान ए नहीं हुआ तो प्लान बी क्या है, हर चीज़ को अच्छे से प्लान करते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं कि घंटों तक या दिनों महीनों तक प्लानिंग ही चलती है, नहीं, प्लान भी फटाफट करते हैं और बहुत इफिशिएंटली प्लान करते हैं, और फिर उसको एग्जीक्यूट भी बहुत इफिशिएंटली करते हैं, ठीक है। सो दिस पर्सन इज़ अ वेरी एफिशिएंट पर्सन इन दैट वे। दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर समबडी, दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर देयर फ्यूचर स्पाउस। हो सकता है ये इंसान भी, जैसे आप टैरो रीडिंग देख रहे हो वैसे हो सकता है आपका फ्यूचर स्पाउस भी टैरो रीडिंग देखता हो, ठीक है। अभी फ़िलहाल उनके लाइफ में बहुत कुछ ऐसी चल रही हैं चीज़ें जो वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है उनके जो प्रोफेशन है या जो बिज़नेस वेंचर है, जॉब है, जो भी कुछ है, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिसका सेलिब्रेशन हो रहा है उनकी लाइफ में, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ों को, मतलब अगर कोई चीज़ में इतनी मेहनत की है, जब उसका रिज़ल्ट आता है तो उसको सेलिब्रेट भी करते हैं ये इंसान, ठीक है। खुश रहने वालों में से हैं। इनकी पर्सनैलिटी अगर ओवरऑल मैं बताऊँ तो बहुत हार्ड वर्किंग है, ठीक है, बहुत स्मार्ट इंसान है, इंटेलिजेंट इंसान है, बहुत लॉयल पर्सन है, ठीक है। लोगों को बहुत समझते हैं, परखते हैं, बहुत समझदार हैं, वाइज इंसान है, ठीक है। ट्रैवल करना बहुत पसंद है इनको, खुश रहते हैं, बहुत ही हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ अ पर्सन है, बहुत खुश रहने वालों में से हैं। उनको पार्टीज़ करना पसंद है, सेलिब्रेट करना पसंद है, ट्रेडिशनल इंसान है, ठीक है, ट्रेडिशनल है। इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल दकियानूसी नहीं बोल रही हूँ मैं, ट्रेडिशनल होने में और दकियानूसी या ऑर्थोडॉक्स होने में डिफरेंस है, ये ट्रेडिशनल है, ठीक है। भगवान में बिलीव रखते हैं, अपने रिलीजन में बिलीव रखते हैं, एंजल्स के प्रेजेंस में बिलीव रखते हैं, स्पिरिचुअल शायद ना हो इतने, लेकिन ट्रेडिशनल ज़रूर हैं, ठीक है। अपनी चीज़ों को, अपने जो घर के पुराने ट्रेडिशंस हैं उनको कैरी फॉरवर्ड करते हैं कि हाँ ये हमारे बड़े बुज़ुर्ग लोग करते थे या हमारे पुराने लोग करते थे, तो मैं ये इस चीज़ को भी आगे बढ़ाऊँगी या बढ़ाऊँगा, ओके। ओके, नाउ लेट्स सी आपके फ्यूचर स्पाउस का करियर या प्रोफेशन कैसा है, वो प्रोफेशनली क्या करते हैं।
ग्रुप टू के फ्यूचर स्पाउस का प्रोफेशन, ओके, ऑलराइट, बॉटम ऑफ द डेक इज 5 ऑफ wands, ओके। तो सबसे पहली चीज़ जो आई है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि बहुत अगेन हार्ड वर्किंग इंसान है, ठीक है। अब ये तो मतलब ऐसा मेरे को लगता है 100% आप लोगों में से जो, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ जनरल रीडिंग है तो हर किसी के साथ 100% हर चीज़ शायद रेजोनेट ना हो, लेकिन ये चीज़ 100% रेजोनेट होगी ग्रुप 2, ये मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ। आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत हार्ड वर्किंग इंसान है, अपने स्किल्स पे बहुत काम करते हैं, अपने आप को अपस्किल करते रहते हैं, ठीक है, नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं, ओके। तो अगर मैं उनके करियर के बारे में बोलूँ तो उनका जो करियर है काफ़ी चांसेस मुझे लग रहे हैं शायद किसी एक प्रोफेसर हो सकते हैं, ठीक है, मोटिवेशनल स्पीकर अगेन ये हो सकते हैं, मेंटर हो सकते हैं, ठीक है, टीचिंग में हो सकते हैं, ओके, एकेडमिक्स, मेनली एकेडमिक्स, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ओके, या फिर ऐसी कोई एकेडमिक सेंटर, कोचिंग सेंटर में हो सकते हैं, ठीक है। बट काफ़ी पढ़े लिखे इंसान है, बहुत पढ़े लिखे इंसान है और काफ़ी स्किल्ड इंसान है, जो भी काम करते हैं बहुत ही स्किल्स और बहुत ही टैलेंटेड इंसान है, ठीक है। जितना हो सके उतना सीखते हैं, जितना हो सके उतना सीखते हैं। वेबसाइट हो सकती है इनके, शायद ब्लॉगर हो सकते हैं, लेकिन अगेन उसमें भी कुछ ना कुछ सिखाते हैं, ठीक है। ट्यूटर हैं, मेंटर हो सकते हैं, ठीक है, लोगों को कुछ ना कुछ स्किल्स सिखाते हैं और खुद सीखते भी रहते हैं, कुछ नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का उनका प्रोफेशन हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट आई कैन सी इज़ 2 ऑफ कप्स, शायद पार्टनरशिप में इन्होंने साइड में कोई और स्टार्टअप भी किया हुआ है, ओके। अभी मुझे लगता है वो जॉब कर रहे हैं किसी ना किसी यूनिवर्सिटी या कहीं ऐसी जगह पे, जैसे मैंने बोला प्रोफेसर हो सकते हैं, मेंटर हो सकते हैं, टीचिंग में हो सकते हैं, बेसिकली एकेडमिक्स में कहीं पे उनका जॉब है। बट एट द सेम टाइम पार्टनरशिप में उन्होंने कहीं पे किसी के साथ कोई बिजनेस भी शुरू किया हुआ है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कि कोई बिजनेस उनका चल रहा है और अभी शुरू ही किया है उन्होंने, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है उस चीज़ को। और छोटा सा बिजनेस है, छोटा सा स्टार्टअप है, पर उससे उनको बहुत बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं। उनका आगे का फ्यूचर का ये प्लान है कि आगे इसी स्टार्टअप को बड़ा करेंगे, इसी को ग्रो करेंगे और फिर बाद में ये जो चल रहा है इसको शायद सिर्फ पार्ट टाइम रखेंगे। अभी तो फुल टाइम वो टीचिंग या एकेडमिक्स में है, फुल टाइम एकेडमिक्स में है, बट उसके बाद वो पार्ट टाइम करेंगे, वो छोड़ेंगे नहीं ये चीज़ को, क्योंकि उनको ये इनका पैशन है, पढ़ाना या लोगों को कुछ नई नई चीज़ें सिखाना, स्किल्स उनको देना, ठीक है, उनके स्किल्स को शार्पन करना। जैसे अगर आप ये देखो तो ये जो लड़की है यहाँ पे इस चीज़ को शार्पन कर रही है, ठीक है। तो ये चीज़ उनका पैशन है, उनको पढ़ाना, उनको सिखाना लोगों को, ये उनका पैशन है। तो ये तो वो शायद पार्ट टाइम शुरू करते, मतलब कंटिन्यूड रखेंगे, बट ज़्यादा उनका फोकस यहाँ पे है, जो उन्होंने अपना स्टार्टअप किया है उसको उनको ग्रो करना है, ठीक है। और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, व्हाट एल्स कैन आई सी, ओके, ठीक है। जैसा मैंने बोला अभी जो वो कर रहे हैं वो टू टाइमर है, ठीक है। मतलब जॉब भी कर रहे हैं, साथ साथ में अपना खुद का भी बिजनेस उन्होंने शुरू किया हुआ है। तो इसकी वजह से उन्होंने काफ़ी अपना वेल्थ जो है वो जमा करके रखा हुआ है, उनके पास काफ़ी फंड्स हैं। जैसे मैंने शायद पहले भी बोला था ना, हाँ राइट, यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले बताया था नाइट ऑफ पेंटिकल्स में उन्होंने अपने लिए काफ़ी संपत्ति जोड़ के रखी हुई है, ठीक है। और ये उन्होंने अपने खुद की मेहनत से बनाई है। ये संपत्ति जो उनकी है ये पुश्तैनी नहीं है, एंसेंट्रल प्रॉपर्टी नहीं है, ये इनकी खुद की कमाई हुई बनाई हुई प्रॉपर्टी है। तो उन्होंने काफ़ी सारा संचय करके रखा है, मतलब गैदर करके रखा है
वेल्थ को, ठीक है। एंड वो वेल्थ को उन्होंने साइड बाय साइड कहीं पे इन्वेस्टमेंट में भी शायद लगा रखा है, या फिर उस चीज़ को उन्होंने अपने जो स्टार्टअप है उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। और वो चीज़ को लेकर वो भी थोड़े से एंक्शियस हैं, क्योंकि अब सारा जो जितना भी वेल्थ था वो तो यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया। नाउ दिस पर्सन इज़ लेफ्ट विथ वेरी लिटिल, ठीक है, थोड़ा सा ही बचा हुआ है। बट अब ठीक है, उनको मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये उनका बहुत बड़ा सपना है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। तो वो सारा का सारा उन्होंने यहाँ पे डाला हुआ है, अपने पास बहुत अब थोड़ा सा बचा हुआ है, ठीक है। बट क्योंकि उन्हें उन्हें मालूम है कि जिसके साथ उन्होंने पार्टनरशिप की है वो बहुत लॉयल पर्सन है, ये दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो सकते हैं, जिनके साथ इन्होंने पार्टनरशिप में ये नया जो वेंचर शुरू किया है ना, ग्रुप 2, ये दोनों शायद बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी लॉयल हैं, लॉयल पार्टनर्स हैं, तो लॉयल बिजनेस पार्टनर्स हैं। तो ठीक है, थोड़ा उनको इस चीज़ के लिए एंक्शियस ज़रूर है वो, कि मतलब सब सही जाना चाहिए, क्योंकि सारी संपत्ति तो यहाँ लगा दी, अब अपने पास तो बहुत थोड़ा सा ही बचा है, तो एंक्शियस ज़रूर है, लेकिन फिर भी काफ़ी पॉजिटिव हैं, ठीक है। Okay, next is brilliant, talented, independent, controlling. There is nothing you can't do. Believe in yourself. Never underestimate your abilities to make your dream come true. The need for balance between career and personal life. Yes, again, जैसे मैंने बोला कि उन्होंने जो ये 2 टाइमर है वो, दिस पर्सन इज़ अ 2 टाइमर, बहुत हार्ड वर्किंग है, इसलिए मैंने बोला कि बहुत मेहनती है, बहुत हार्ड वर्किंग है, अपनी स्किल्स को तो इन्हांस करते हैं, दूसरों को भी हेल्प करते हैं। एट द सेम टाइम ये एक्चुअली इवन करियर वाइज बोलो या फिर पर्सनल लाइफ में बोलो, अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है इस इंसान को, ठीक है। और जो अपना करियर है, क्योंकि 2 टाइमर हैं इसलिए ज़्यादा टाइम उनका अपने करियर में जाता है, बट एट द सेम टाइम दिस पर्सन मेक्स श्योर कि वो अपना पर्सनल लाइफ भी बैलेंस बना के रखें, ठीक है। करियर और पर्सनल लाइफ के बीच में बैलेंस बना कर रखें, इस चीज़ की ये पूरी कोशिश करते हैं। करियर को लेकर काफ़ी डिसिप्लिन्ड है, ठीक है। जो रूटीन उन्होंने अपना बना के रखा है उस रूटीन को फॉलो करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, रूटीन में कोई गड़बड़ी नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। अपना बहुत ध्यान रखते हैं, अपना फिजिकल हेल्थ का बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। अगर फिजिकल हेल्थ सही नहीं जाएगी, साथ नहीं देगी, तो आप करियर पे कैसे फोकस करोगे। और इनको तो बहुत कुछ करना है, इनके तो ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, एस्पिरेशंस बहुत हाई हैं, तो उसके लिए तो अपना खुद का फिजिकल हेल्थ का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, ऑब्वियसली, दैट गोज़ विदाउट सेइंग, राइट। ग्रुप 2, ओके। सो ये इनका प्रोफेशन मुझे लग रहा है मेनली एकेडमिक्स में है, ठीक है। उसके अलावा इनका एक खुद का स्टार्टअप भी है, ठीक है। और उनका पूरा फोकस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जो है स्टार्टअप पे है, बट उनके जो एकेडमिक्स में जो भी उनका प्रोफेशन है, प्रोफेसर, लेक्चरर, मेंटर, गाइड, या फिर मोटिवेशनल स्पीकर अगर हैं तो वो चीज़, जो भी चीज़ है, ठीक है, तो वो चीज़ उनका पैशन भी है, तो वहाँ पे भी फोकस है, बट ज़्यादा फोकस इधर है, क्योंकि इस चीज़ को उनको ग्रो करना है, बढ़ाना है उसको, और आगे जाके लॉन्ग टर्म प्लान इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। ओके, ग्रुप 2, नाउ लेट्स चेक आउट फॉर सम फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस रीडिंग, विच इज़ जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस को मिलोगे तो आपकी एनर्जीज वर्सेस उनकी एनर्जीज कैसे रहेंगी, ओके, व्हेन यू विल मीट योर फ्यूचर स्पाउस। सो लेट्स चेक आउट योर एनर्जीज वर्सेस योर फ्यूचर स्पाउसेस एनर्जीज। ओके, लेट्स सी, दिस इज योर एनर्जी, okay, and now let me check for your future spouse's energies. Future spouse, great cards, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो लेट मी अरेंज द कार्ड्स फर्स्ट ऑफ ऑल, तो पढ़ने में आसानी होती है, सारी चीज़ें अगर दिखती हैं सामने तो आपकी जो सबसे पहली जो एनर्जी, जो सबसे पहला कार्ड आया है वो है कॉन्फ्लिक्ट्स का कार्ड, ठीक है। तो हो सकता है कि आप जब इस इंसान से मिले उसी टाइम किसी ना किसी चीज़ को लेकर आपके किसी के साथ बहस हुई हो, किसी और के साथ, ठीक है, इनके साथ नहीं, किसी और के साथ शायद कोई बहस हुई हो, या फिर किसी चीज़ का डिबेट चल रहा हो। बहस यानी लड़ाई झगड़े की बात नहीं कर रही हूँ मैं, डिबेट हो सकता है किसी चीज़ को लेकर, कुछ ना कुछ इस तरह के ओपिनियंस हो सकते हैं जो डिफ़र कर रहे हैं, ठीक है।
और एक ग्रुप डिस्कशन भी हो सकता है, शायद आपने किसी ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया हुआ है, या मतलब प्रॉपरली पार्टिसिपेशन भी ज़रूरी नहीं है, आप जिस एनवायरनमेंट में, जिस एटमॉस्फेयर में बैठे हैं वहाँ पे जो और लोग हैं उनके साथ शायद कुछ ग्रुप डिस्कशन चल रहा है आपका, ठीक है, और सबके जो ओपिनियंस है वो मैच नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो इस टाइप की कुछ थोड़ा सा हीट हो चुका है वहाँ पे, ठीक है, इस टाइप का कुछ एनर्जी में आप रहोगे जहाँ पे थोड़े से वाद विवाद वाली एनर्जी है और सबका थोड़ा सा हीटेड ये चीज़ चल रहा है कि नहीं ये दिस इज़ राइट एंड तुमने ऐसे कैसे बोल दिया, किसी टॉपिक पे आप लोगों का कुछ डिस्कशन हो रहा होगा, ठीक है, दैट्स व्हाट आई कैन सी। दूसरी चीज़ ये कि आप अपनी चीज़ों को लेकर, आप अपनी किसी चीज़ को लेकर थोड़े से मतलब प्रोटेक्टिव हो सकता है ये इसी चीज़ के बारे में हो कि नहीं बस जो भी है मैंने बोला ये करेक्ट है एंड यू आर वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट दैट, उस टाइप के एनर्जी में आप रहोगे जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से फर्स्ट टाइम मिलोगे, ठीक है, किसी ना किसी चीज़ को लेकर आप बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हो, ठीक है, हो सकता है आप कॉन्शियस हो रहे हो कि आप कैसे दिख रहे हो, लुक्स वाइज कैसे हो, या अपने ये भी हो सकता है कि आपको उस टाइम पे अपने थोड़ा सा जॉब का कुछ टेंशन हो सकता है कि ठीक है आज शायद वर्किंग है बट आप यहाँ पे आए हो तो वहाँ से कुछ प्रेशर बन रहा है या वहाँ से कुछ कॉल आ रही है, इस तरह का कुछ हो सकता है। दिस कैन ऑल्सो बी समथिंग रिलेटेड टू योर होम, ठीक है, योर फैमिली, योर रिलेटिव्स, ऐसा का कुछ हो सकता है जिसके लिए आप काफ़ी प्रोटेक्टिव हो रहे हो कि नहीं ठीक है यहाँ पे है, ये मेरी स्पॉट है, आई एम नॉट गोइंग टू लूज दिस स्पॉट, इवन ये हो सकता है। उसके अलावा आप किसी ना किसी चीज़ को इग्नोर कर रहे हो, ओके जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे उस टाइम जो आपकी एनर्जी मैं देख रही हूँ, किसी चीज़ को आप शायद इग्नोर कर रहे हो सकता है ना। व्हाट द पिक्चर दैट आई कैन पेंट ओवर हियर इज़, आप किसी चीज़ को लेकर डिस्कशन में हो, ठीक है, किसी चीज़ को लेकर वाद विवाद चल रहे हैं और आप उस पर्टिकुलर चीज़ में से कोई एक टॉपिक को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हो, ठीक है, किसी चीज़ को लेकर प्रोटेक्टिव हो गए हो कि नहीं दिस इज़ व्हाट इट इज़ एंड मैंने बोला ये सही है, ठीक है, और उसके बाद ये सारी सिचुएशन जब हो गई तब उसके बाद you're नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट एंड यू आर लाइक ठीक है जाने दो, हटाओ, लीव इट, मुझे नहीं करनी इस बारे में कोई डिस्कशन एंड यू जस्ट वॉन्ट टू लीव दैट टॉपिक देयर इटसेल्फ, ठीक है, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है कि ठीक है अभी जाने दो, हटाओ इस चीज़ को, क्योंकि एंड आई फील लाइक आप किसी कोइंसिडेंस से आप अपने फ्यूचर स्पाउस को मिलोगे, ठीक है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये कोई एक सेटअप है जहाँ पे आपको बुलाया गया है और सेटअप की गई है ये मीटिंग या अरेंजमेंट। अगेन दिस इज़ जनरल रीडिंग, आप में से कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि मीटिंग सेटअप की गई हो, बट ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, ऐसी एनर्जी कैच कर रही हूँ मैं कि ये एक सेटअप नहीं है, ठीक है, आपको इंस्टेंटली कहीं जाओगे और वहाँ पे अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे, ओके। सो यस, ये सारी एनर्जी आपकी करंटली ये रहेगी जब आप उनसे मिलोगे फ्यूचर स्पाउस से कि आप किसी चीज़ को लेकर इग्नोर कर रहे हो कि बस बहुत हो गया, आपका मूड ख़राब हो चुका है, ठीक है। अब नाउ लेट मी चेक फॉर योर फ्यूचर स्पाउसेस एनर्जी। उस टाइम पे ये जो वाद विवाद हो रहा है उस जगह पे उनमें से जो डिस्कशन हो रहा है, ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, उनमें से एक पार्टिसिपेंट आपके फ्यूचर स्पाउस भी रहेंगे और एक पार्टिसिपेंट ऑफ कोर्स आप रहोगे, ठीक है। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो इस डिस्कशन को ऑलमोस्ट सॉर्ट ऑफ जीत चुके होंगे, क्योंकि ये काफ़ी मतलब किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, मतलब काफ़ी क्लियरली कम्युनिकेट करते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट, मतलब जो कोई चीज़ को गोल गोल घुमा फिरा के बात करने की इनको ज़रूरत नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, हाँ ये है वो है, और इनकी जो एनर्जी है, इनका जो ऑरा है वो है ही इस तरह का, इनको काफ़ी डीप नॉलेज है बहुत सारे टॉपिक्स पे, ठीक है, तो कोई भी टॉपिक अगर शुरू होता है तो उस टॉपिक पे इनके पास काफ़ी नॉलेजेबल चीज़ें होती है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन होता है बात करने का, और वो बात भी बहुत अच्छे से करते हैं, कम्युनिकेटर बहुत अच्छे हैं, इसलिए वो बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, तो ऑलमोस्ट वो उस डिस्कशन को जीत जाएंगे, ठीक है, एंड स्टिल दे विल बी वेरी काम अबाउट इट, ओके। ऐसा नहीं है कि मतलब वो इस चीज़ का घमंड करेंगे या ज़बरदस्ती का एरोगेंस दिखाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, दे बी वेरी काम, बहुत शांत रहेंगे इस चीज़ के लिए कि हाँ ठीक है जो है वो है, ठीक है। तो येस दैट्स व्हाट आई कैन कैच ओवर हियर। नेक्स्ट जो आया है वो है द स्ट्रेंथ का कार्ड। अब स्ट्रेंथ का कार्ड मतलब यहाँ पे जहाँ आप मिलोगे अपने फ्यूचर स्पाउस से, वहाँ पे उनको सब लोग बहुत ही पावरफुल इंसान की तरह देखेंगे, ठीक है। हो सकता है वो किसी ऐसे पोस्ट पे हों, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, अगर वो कहीं के
प्रिंसिपल हैं या फिर लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, मेंटर हैं, तो इस टाइप की पोस्ट ऑटोमेटिकली इस तरह की होती है कि लोग बहुत रिस्पेक्ट देते हैं ऐसे इंसान को, ठीक है। तो इनकी ऐसी कोई पोजीशन है, ऐसी बहुत हाई अथॉरिटी वाली पोजीशन है कि लोग इनको बहुत ही वहाँ पे रिस्पेक्ट दे रहे हैं और उनका ऑरा बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें, ऐसे काम वो कर लेते हैं जो अनकन्वेंशनल है, जो नॉर्मली लोग नहीं कर पाते, या एटलीस्ट उनके आसपास के लोग तो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के एनर्जी में ये उस दिन भी रहेंगे जिस दिन आप इनसे मिलेंगे, ठीक है। तो यस, दैट्स व्हाट आई कैन सी हियर। काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी में रहेंगे, बहुत ही एक विनर वाले एनर्जी में वो रहेंगे जिस दिन आप उनसे मिलेंगे। विनर वाले एनर्जी, देखो मैंने विनर का नाम लिया और 9 ऑफ कप्स का कार्ड भी आ गया। ये मैंने एक्चुअली पहले नहीं देखा था, आई वाज जस्ट लुकिंग हियर और ये उठाया मैंने। सो यस, काफ़ी अकम्पलिश्ड रहेंगे, काफ़ी हैप्पी एंड पॉजिटिव फील कर रहे होंगे उस दिन, ये जिस दिन आपसे ये फर्स्ट टाइम मिलेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्ररी टू व्हाट यू आर फीलिंग हियर, ठीक है, आप काफ़ी इग्नोर कर रहे हो किसी चीज़ को लेकर, आप चिड़े हुए हो, मुंह फुला के बैठे हुए हो। एंड योर ऑन द कॉन्ट्ररी आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो काफ़ी मतलब अकम्पलिश्ड हैं, बहुत ही फुलफिल्ड और ऐसे अच्छे से बैठे हैं। दे आर लाइक ठीक है ना, इट्स ओके ना, छोड़ो ना, जाने दो, लीव इट, एंड यू विल बी लाइक आई डोंट वांट टू लीव, एंड ये क्या ऐसे वैसे थोड़ा। तो बट व्हाट आई कैन सी हियर इज़ बहुत ही प्लेफुल काइंड ऑफ यू नो एनवायरनमेंट है, बहुत प्लेफुल काइंड ऑफ एनर्जी है। ये कुछ नेगेटिव नहीं है, प्लीज़ डोंट गेट मी रॉन्ग हियर, नेगेटिव एनर्जी नहीं है, ना ही कोई नेगेटिव सिचुएशन है यहाँ पे। ये सिचुएशन बहुत ही पॉजिटिव और प्लेफुल सिचुएशन है, ठीक है। सो येस, नाउ लेट्स चेक फॉर सम गाइडेंस फॉर यू। ग्रुप 2, आप जब अपने फ्यूचर स्पाउस से फर्स्ट टाइम मिलोगे तो आपके लिए क्या गाइडेंस है। वैसे तो यहाँ पे ज़्यादातर मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता भी नहीं होगा कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से आज मिलने वाले हो, बट क्योंकि आपने अब ये रीडिंग देख ली है तो थोड़ा बहुत शायद आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, इफ़ दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग देन मे बी आई एम गोइंग टू मीट माई फ्यूचर स्पाउस। तो देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहा है टैरो कार्ड्स। पहला है गाइडेंस पार्टिसिपेशन, दूसरा गाइडेंस है ब्रेक थ्रू, तीसरा है अलोननेस। ओके, इससे मुझे सीधा सीधा ये दिख रहा है कि ये जो ग्रुप डिस्कशन होने वाला है, या जो ये वाद विवाद है, या कॉन्फ्लिक्ट है, या जो डिस्कशन है, इसमें आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप जब किसी चीज़ को लेकर ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाओगे तो आप ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये गाइडेंस के रूप में आपके लिए आया है ग्रुप 2 कि आपको पूरी तरह से पार्टिसिपेट करना चाहिए उस इंटरेक्शन में, ठीक है। जिस इंटरेक्शन में आप यहाँ पे आए हो, इंटरेक्शन हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है, किसी चीज़ पे ओपिनियंस दिए जा रहे हैं, तो आप उसमें इक्वली अपना भी योगदान दो, अपना भी ओपिनियन दो और ज़्यादा पार्टिसिपेट करो, ज़्यादा इंटरेक्शन करो, ठीक है। शो दैट यू आर देयर, अपना प्रेजेंस दिखाओ और पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाओ वहाँ पे, ना कि यू नो इस एनर्जी से थोड़ा बचो, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस आया है। दूसरा गाइडेंस ये है कि आपको हो सकता है आप जब मिलो इस इंसान से तो वहाँ पे आपको एक नया, कुछ नया शुरू कर रहे हो, ठीक है। कोई एक ब्रेक थ्रू मिला है आपको, मतलब कि कुछ नया शुरू कर रहे हो, या फिर कोई एक पुरानी ऐसी चीज़ है जो अब फाइनली ख़त्म हो गई, जो आप चाहते थे कि ख़त्म हो जाए, और अब फाइनली एक नया कुछ शुरू हो रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। तो एक शायद कुछ अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई नया काम हो सकता है, ठीक है। कोई नया यू नो कोई नए लोग हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह का आपका एनर्जी हो सकता है। तो ये चीज़ गाइडेंस के रूप में आपके लिए आई है कि शायद कोई ब्रेक थ्रू मिले आपको, तो वो चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। तीसरा जो गाइडेंस कार्ड आपके लिए आया है वो है अलोननेस का कार्ड। अब ये समझने की चीज़ है, अलोननेस मतलब आपको अपने आप को यहाँ पे अलूफ नहीं करना है, ठीक है। एक कोने में जाके नहीं बैठना है, ओके। शायद आपका ये नॉर्मल सा एक नेचर हो सकता है, बिहेवियर हो सकता है, जब आपको ऐसा लगे कि आपको थोड़ा सा साइडलाइन कर दिया गया है, आपको थोड़ा सा यू नो इतना फोकस में नहीं रखा है, तो आप ऑब्वियसली किसी को भी पसंद नहीं है वैसे। तो अगर वैसा कुछ आपको फील हो रहा है तो यू शुड टेक केयर ऑफ दैट एंड डू नॉट अलूफ योर सेल्फ और डू नॉट आइसोलेट योर सेल्फ, ठीक है। पार्टिसिपेट करो। अलोननेस और पार्टिसिपेशन, आप अगर ये चीज़ को कंबाइन करके देखो आपको समझ में आएगा। आपको पार्टिसिपेट करना है, आपको अलोन नहीं रहना है, ठीक है। एक कोने में जाके नहीं बैठना है या किसी से बात नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको उस भीड़ का हिस्सा बनना है,
ओके, उस भीड़ का हिस्सा बनना, उन लोगों में आपको जेल हो जाना है, ये आपके लिए गाइडेंस आया है। ओके, ग्रुप 2, अब देखते हैं कि कुछ नेम इनिशियल्स, कुछ पॉसिबल नेम इनिशियल्स क्या हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के। ग्रुप 2 के फ्यूचर स्पाउस के कुछ पॉसिबल नेम इनिशियल्स क्या हो सकते हैं, लेट्स चेक इट आउट। ग्रुप 2 के पॉसिबल नेम इनिशियल्स क्या हो सकते हैं, MI, V हो सकता है, M हो सकता है, I हो सकता है, K हो सकता है, G हो सकता है, H हो सकता है, मे बी H, R हो सकता है, G हो सकता है, ओके, U हो सकता है। ये सारे नेम इनिशियल्स हैं, पॉसिबल नेम इनिशियल्स। K and N हो सकता है। ओके, सो दीज आर द पॉसिबल नेम इनिशियल्स फॉर यू, ग्रुप 2। या ओके, दैट्स ऑल फॉर यू ग्रुप 2। आज की रीडिंग में आपके लिए इतना ही था। अगर ये रीडिंग आपके लिए, आपके साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में 222 ज़रूर डालिएगा टू क्लेम दिस ब्यूटीफुल पॉजिटिव एनर्जी। ये एक जनरल रीडिंग थी। अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे फ्लैश हुए जो अभी व्हाट्सएप नंबर जो आपको दिख रहा है, आप उस पर मुझे कांटेक्ट करके अपनी पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हैं। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और इस तरह की और रीडिंग्स देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। और मैं आपको मिलूँगी अपने दूसरे किसी रीडिंग में, किसी दूसरे टॉपिक पर। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपके लिए उस टॉपिक पर रीडिंग ज़रूर लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू। हाय ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने ये पिक्चर चूज़ किया था, ये इमेज या ये कार्ड, एक्चुअली कार्ड है, तो अगर ये कार्ड चूज़ किया था या फिर अगर आपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ये ग्रुप 3 चूज़ किया था, तो ये आपके ग्रुप की रीडिंग है। आपके ग्रुप की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये कार्ड अगर आपने चूज़ किया था तो ये आपकी पर्सनैलिटी को दर्शाता है। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूँ बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो। द गुड you do comes back to you, an unexpected inflow of abundance, borrowing wisely or paying off a debt, sharing your wealth with others less fortunate। ठीक है, सो ये मुझे ऐसा दिखाता है कि आप एक्चुअली चैरिटी में बहुत बिलीव करते हो। ठीक है, और आप ये चीज़ मानते हो कि जैसा आप करोगे वैसा ही भरोगे। कर्म में बहुत बिलीव करते हो, कर्मा। ओके, तो कर्म में काफ़ी विश्वास रखते हो। आपको ऐसा लगता है, बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हो कि अगर आपने किसी के साथ कुछ बुरा किया है तो वो चीज़ दुगनी होकर आपको मिलेगी। एंड सिमिलरली अगर आपने किसी के साथ कुछ अच्छा किया है तो वो भी दुगनी होकर वापस आपके पास आएगी। ठीक है, तो ये चीज़, ये आपकी एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये पर्सनैलिटी का पार्ट है। और आप बहुत दया भावना है आप में। लोगों को, स्पेशली जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, आप उन लोगों को बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ दान करते रहते हो, कुछ ना कुछ देते रहते हो बहुत आराम से। और आप उसके बारे में ज़्यादा सोचते भी नहीं हो कि हाँ ठीक है, इसको ये दूँ या नहीं दूँ। आप बिल्कुल खुले मन से देते हो लोगों को, जो भी अगर देना है, दान वगैरह अगर करना है तो आप बहुत खुले मन से करते हो। और बहुत साफ दिल के, साफ मन के इंसान हो आप। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो, स्टार्ट विद द रीडिंग, नॉट द वीडियो। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। सो आज की जो रीडिंग है ग्रुप 3 वो कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, सबसे पहले जो पार्ट रहेगी वो रहेगा कि जहाँ पे मैं आपको अपने फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी के बारे में बताऊँगी कि आपके फ्यूचर स्पाउस की क्या पर्सनैलिटी हो सकती है। और उसके बाद, उसके तुरंत बाद हम देखेंगे कि उनका करियर और प्रोफेशन कैसा होगा। और उसके बाद हम देखेंगे कि आपकी एनर्जी वर्सेस उनकी एनर्जी कैसी रहेगी जब आप फर्स्ट टाइम उनको मिलोगे। ठीक है, मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ जब आपकी फर्स्ट मीटिंग होगी तब आपकी एनर्जी वर्सेस उनकी एनर्जी कैसी रहेगी वो भी हम देखेंगे। और उसके बाद थोड़ी सी गाइडेंस लेंगे। और लास्ट में हम आपके फ्यूचर स्पाउस के कुछ नेम इनिशियल्स भी चेकआउट करेंगे। ओके, so let's get started with the reading without delaying any further. Let's see future spouse group 3 के future spouse की overall personality कैसी है, behavior कैसा है। overall personality, okay,
बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। सो सबसे पहला जो कार्ड आया है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स का, जो कि दिखाता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो पढ़ाकू टाइप के इंसान है, ठीक है। मतलब बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलेक्चुअल है, पढ़ाई वगैरह में बहुत अच्छा किया है उन्होंने, मतलब एक स्कॉलर पर्सन है, ठीक है। स्कॉलरली, चीयरफुल, डिपेंडेबल, मिस्chievous, time to get to work, an excellent opportunity presents itself, happy news about your career, promotions or scholarships, a new area of study। सो सबसे पहली चीज़ तो ये, जैसे मैंने बोला, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो एक पढ़ाकू इंसान है, ठीक है। मतलब उनको नॉलेज गेन करना, नॉलेज गैदर करना बहुत पसंद है, नई नई चीज़ें सीखना, नए नई चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेना, नॉलेज गैदर करना, बेसिकली उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। जानवरों से बहुत प्यार है, एक क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट के लिए बहुत कुछ करते हैं, ठीक है। मदर अर्थ, उनके लिए बहुत कुछ करते हैं वो। और उनकी पर्सनैलिटी के बारे में अगर मैं ज़्यादा बोलूँ तो बहुत ही मस्तीखोर इंसान है। अब जैसे मैंने बोला, पढ़ाकू भी हैं, बट एट द सेम टाइम इनके अंदर बैक बेंचर्स वाली भी क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। या फ्रंट बेंच पे भी बैठेंगे ना तो भी वहाँ पे भी मस्ती करेंगे, मजाक मस्ती इस टाइप के। आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर स्टिल अ स्टूडेंट। ये उनकी पर्सनैलिटी और उनकी जो एनर्जी है उनकी, उसके बारे में मैं बता रही हूँ कि ठीक है, उनकी ये इस टाइप की पर्सनैलिटी है। बहुत मजाक मस्ती करना, लोगों की टांग खींचना, लोगों को एक थोड़ा टीज़ करना, एक माहौल बना देना बेसिकली, ठीक है। अगर आपने उस तरह के लोगों को देखा होगा तो एक टाइप के लोग होते हैं, जब एक ग्रुप में जाते हैं ना, एक रूम में जाते हैं ना, बस इस रूम को लाइट अप कर देते हैं, माहौल बना देते हैं, हंसी मजाक करते हैं, एक सेंस ऑफ ह्यूमर, ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, ठीक है। तो मतलब जब काम की बात है तो काम भी कर लेंगे, बहुत ही मेहनत और बहुत लगन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ काम भी करेंगे, और जब मजाक मस्ती का टाइम है तो वो भी करेंगे। इंजॉय भी बहुत करते हैं, लाइफ को पूरी तरह से इंजॉय भी करते हैं, और बहुत काम भी करते हैं, बहुत ईमानदार इंसान हैं, और ऐसे इंसान हैं जिनके ऊपर आंख बंद करके ना भरोसा किया जा सकता है कि इसको इस इंसान को ये काम बोल दिया, ये काम हो जाएगा, ये डेफिनेटली कर देगा। बहुत डिपेंडेबल इंसान है, ठीक है। बहुत चीयरफुल इंसान है, खुश रहने वाले इंसान है, खुश मिजाज जिसको बोलते हैं ना, मिजाज या मिजाज, हाँ, खुश मिजाज इंसान है, ठीक है। और काम को लेकर बहुत ही मतलब डिवोटेड है, ठीक है। जब काम करने का टाइम होता है तो उस टाइम कोई मस्ती नहीं, काम के टाइम काम, मस्ती के टाइम मस्ती, ओके। उनका जो करियर है काफ़ी, मुझे लग रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। अभी अभी शायद उनको प्रमोशन हुआ है, बट खैर करियर के बारे में हम इसके बाद में देखेंगे, इमीडिएटली देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो मुझे ऐसा लगता है कि दिस पर्सन इज़ लुकिंग फॉर लव इन हिज और हर लाइफ, ठीक है। ये पर्सन काफ़ी रोमांटिक इंसान है, बहुत रोमांटिक इंसान है, एंड आई फील लाइक दिस पर्सन, योर फ्यूचर स्पाउस, इज एक्चुअली योर सोलमेट, ओके। दिस इज़ गोइंग टू बी अ मैच मेड इन हेवन, जो बोलते हैं ना, ऊपर से जोड़ी बन के आती है, आप दोनों की जोड़ी उसी तरह की है, और ये चीज़ वो खुद मानते हैं, ठीक है, कि उनकी शादी जिससे भी होगी, उनके जो फ्यूचर स्पाउस हैं यानी कि आप, उसके साथ इनकी जोड़ी बन के आई है, भगवान ने बनाई हुई है, ठीक है। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ग्रुप 3 आप जब ये रीडिंग देख रहे हो, आप में से कुछ लोग ऑलरेडी मिल चुके हैं अपने फ्यूचर स्पाउस से। अगर ये चीज़ है, अगर आपके साथ ये चीज़ रेजोनेट हो रही है तो अभी कमेंट सेक्शन में येस ज़रूर लिखिएगा, तो मैं समझ जाऊँगी कि आपने इस चीज़ का आंसर दिया है। कमेंट में येस या फिर 333 लिख सकते हो, ओके। So yeah, falling in love or the resurgence of a romantic relationship, forgiveness and the ending of challenges, एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, डोंट गिव अप ऑन पीपल यू लव, ठीक है। ये पर्सन जो है ना बहुत एक्सप्रेसिव पर्सन है, ठीक है। अभी तक एक्चुअली ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में जो आया था वो इस टाइप का नहीं था कि ओवर एक्सप्रेसिव पर्सन है। ग्रुप 1 में तो ऐसा आया था कि बिल्कुल ही एक्सप्रेसिव नहीं है, ग्रुप 2 में थोड़ा बहुत एक्सप्रेसिव, और ग्रुप 3 में ओवरली एक्सप्रेसिव आया है, ठीक है। तो ये इंसान का लव लैंग्वेज है गिफ्ट्स, या तो गिफ्ट्स, या फिर मे बी फिजिकल टच, या फिर मे बी मतलब एक एक्सप्रेशन ऑफ लव, ठीक है। कि मतलब पास में बैठना, टाइम स्पेंड करना, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, बाहर आउटिंग साथ में प्लान करना, मूवीज़ को जाना, डेट्स पे जाना, इस टाइप के। ये इस इंसान की पर्सनैलिटी में बहुत प्रोमिनेंट है, ये इस इंसान के पर्सनैलिटी में दिख के आता है। ये पर्सन मस्तीखोर है, थोड़ा सा फ्लर्टेशियस है, बट नॉट इन अ नेगेटिव वे, इन अ गुड वे, इन अ पॉजिटिव वे। दे विल ओनली फ्लर्ट विद पीपल हुम दे रियली आर इंटरेस्टेड इन, ओके। तो इस टाइप का है। और ये अगर किसी
के साथ इन्वॉल्व हैं अगर रिलेशनशिप में, तो ये गिव अप नहीं करते हैं। अगर किसी बात पे कहा सुनी हो गई, झगड़ा हो गया, बातचीत बंद हो गई, दिस पर्सन विल नॉट गिव अप ऑन यू। ये कोशिश करते रहेंगे कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है और इसको ठीक करना है, इसको मेंड करना है, इसको सही करना है, ठीक है। बहुत जी तोड़ मेहनत करेंगे, लगे रहेंगे। दिस पर्सन इज समबडी हु बिलीव्स इन वर्किंग ऑन अ रिलेशनशिप, ठीक है। ना कि गिव अप कर दो कि सामने वाला नहीं बन रही है, नहीं चल रहा है, नहीं जम रहा है, छोड़ दो। नो नो, दिस पर्सन बिलीव्स इन स्टिकिंग अप। अगर है रिलेशनशिप तो मैं उस चीज़ को निभाऊंगा या निभाऊंगी और पूरी मेहनत से उस चीज़ को पूरा करूँगा। मतलब बहुत ईमानदार इंसान है, बेसिकली बहुत ही प्यारा इंसान है, ये बहुत ईमानदार इंसान है। एंड दिस पर्सन इज़ एक्चुअली वेटिंग टू फॉल इन लव। और या फिर हो सकता है अगर आप ऑलरेडी इस इंसान से मिल चुके हैं, देन इन दैट केस तो आपको पता ही है कि ये इंसान कितना रोमांटिक है। ओके, नेक्स्ट, ये इंसान काफ़ी किसी चीज़ का फियर है इस इंसान को, ठीक है। मे बी इनका हार्ट ब्रेक हुआ है कभी किसी ज़माने में, पास्ट में कभी तो इनका हार्ट ब्रेक हुआ है। एंड इसलिए उस चीज़ का उनको थोड़ा सा फियर है। कभी कभी उनको ऐसा डर लगता है कि अगर वापस ऐसा हो गया तो मैं क्या करूँगा या क्या करूँगी, बिकॉज दे आर रेडी फॉर न्यू लव इन देयर लाइफ। बट उनको ये डर भी है कि अगर फिर से पहले वाले इंसान के साथ जैसा हुआ था, वापस यहाँ पे भी ये इंसान, नया इंसान भी ऐसा करे तो क्या होगा। इस चीज़ का थोड़ा सा टीनी टानी डर है और वो कभी कभी एकदम से सडनली आ जाता है उनके लाइफ में, ठीक है। इस टाइप की उनकी पर्सनैलिटी का ये पर्सनैलिटी का पार्ट तो मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो ये परमानेंट चीज़ नहीं है, ये एक परमानेंट पर्सनैलिटी का ट्रेट नहीं है। ये अभी अभी आया है, कहीं से रिसर्च हुआ है, बिकॉज ऑफ सम अनहील्ड पास्ट। कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है या कुछ ऐसा पास्ट में हुआ हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये थोड़े से डिस्टर्ब्ड हैं उस चीज़ को लेकर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, the end of a situation that brings relief, sadness or both, the opportunity for new happiness, a weight off your shoulders, the end of an addiction, a melodramatic reaction, ठीक है। तो ओके, हो सकता है कि दिस पर्सन जब कोई बात बिगड़ जाती है ना, तो ये पर्सन थोड़ी सी टाइम के लिए अपने आप को आइसोलेट कर लेता है, ताकि वो गुस्सा निकल के ख़त्म हो जाए, शांत हो जाए और ये वापस से रिलेशनशिप में वापस आ जाए, ठीक है। इनकी पर्सनालिटी ये बताती है, ठीक है, कि अगर कोई चीज़, किसी चीज़ में कहा सुनी हो गया, कोई चीज़ ख़राब हो गई, उस चीज़ को खींचते नहीं हैं, स्ट्रेच नहीं करते हैं, उस चीज़ को ब्रेक देते हैं, थोड़ा सा स्पेस देते हैं, ठीक है। हो सकता है कि थोड़ा टाइम के लिए बाहर निकल जाएं, घूमने कहीं वॉक करके आ जाएं, कहीं थोड़ा सा हल्का फुल्का कहीं से ड्राइव करके आ जाएं, थोड़ा अपना मूड फ्रेश कर लें और फिर वापस आएँ विद फ्रेश एनर्जी, न्यू एनर्जी, और फिर दे विल स्टार्ट वर्किंग अपॉन द रिलेशनशिप और वर्किंग अपॉन द इशू, जो भी इशू है। ज़रूरी नहीं कि रिलेशनशिप में, वर्क प्लेस पे भी हो सकता है, फैमिली के साथ भी हो सकता है, फ्रेंड्स के साथ भी हो सकता है, जहाँ पे भी कोई भी इशू है ना, तो उसको सॉर्ट आउट करने का इनका ये एक पर्सनैलिटी का पार्ट है, इनका एक तरीका है ये, ठीक है। कि कोई भी चीज़ को ज़बरदस्ती खींचते नहीं है, ज़्यादा आगे बढ़ाते नहीं है बात को, कोई चीज़ को फालतू में बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इस चीज़ को ये मानते हैं अच्छे से, ठीक है। तो यस, ये चीज़ है। ओके, लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट card, which is renewal. Okay, reviewing the past with compassion and forgiveness, time to head in a new direction, clarity on your life purpose, in your heart you know what to do. Okay, so again, ये जो इंसान है ना, फैमिली पर्सन, दिस पर्सन इज अ फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, मतलब इनके लिए फैमिली सब कुछ है, फैमिली कम्स फर्स्ट फॉर दिस पर्सन, ठीक है। फैमिली के लिए काम करना, अपनी फैमिली के लिए खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ठीक है। अगर कोई चीज़ कहीं जाकर, फिज़िकली कहीं जाकर कोई चीज़ करनी है, या फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो इनके शोल्डर्स पे है, उसको पूरी तरह से निभाना, ठीक है। और मोस्टली अपने फैमिली के लिए ना सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये खुद ही लेकर रखते हैं, ठीक है। ज़्यादा दूसरों पे ज़्यादा प्रेशर नहीं आने देते हैं, अपने ऊपर ले लेते हैं वो प्रेशर, और वो चीज़ वो खुद से संभालेंगे, खुद से कैरी आउट करेंगे, परफॉर्म कर लेंगे और फिर ख़त्म करेंगे उस चीज़ को, ठीक है। इस टाइप की इनकी पर्सनैलिटी है। इनकी फैमिली इनके ऊपर काफ़ी रिलाई कर लेती है, काफ़ी डिपेंड कर लेती है कि ठीक है, ये इंसान है, संभाल लेगा या संभाल लेगी, ठीक है। अपनी फैमिली का राइट हैंड है। ओके, भगवान में बहुत विश्वास रखते हैं, ये भी काफ़ी मतलब उस टाइप के हैं कि मतलब हाँ, भगवान है, यूनिवर्स में पॉजिटिविटी है, सुपर पावर है, एक पावर जो हमारे ऊपर है, हमसे ऊपर है, तो इसमें काफ़ी विश्वास है इनका, काफ़ी बिलीफ है इनका,
ठीक है, अब देखते हैं कि इनकी प्रोफेशनल लाइफ, इनका करियर कैसा है। ग्रुप 2, आपके फ्यूचर स्पाउस का करियर कैसा है, प्रोफेशनल लाइफ कैसा है, करियर में क्या करते हैं ये। ग्रुप 2, लेट्स सी व्हाट इज़ योर, ओके, 2 टाइमर, बैलेंस। अगेन दिस शोज़ कि ये इंसान काफ़ी करियर वाइज काफ़ी पैशनेट है, करियर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस इंसान है। 2 टाइमर लगता है, ये इंसान बहुत बिजी रहता है, बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, बहुत काम करता है ये इंसान, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा आता है इस इंसान को, और एक से ज़्यादा काम कर रहे हैं ये इंसान, या तो एक पार्ट टाइम जॉब भी है और एक फुल टाइम जॉब है, एक कॉन्ट्रैक्ट भी लिया हुआ है, आई फील लाइक दिस पर्सन इज़ अ फ्रीलांसर, ओके। और इन्होंने अपना जो फ्रीलांसिंग का जो बिजनेस है या जो फ्रीलांसिंग का जॉब है उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से इस्टेब्लिश किया हुआ है, ठीक है। बहुत सारा काम है इनके पास, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। दिस पर्सन मे बी वर्किंग इन एक कुछ शिप, नेवी साइड पे हो सकते हैं ये, ओके। समथिंग टू डू विद द शिप्स और समथिंग टू डू विद कार्गो, ट्रांसपोर्टेशन, ओके। यहाँ पे इस टाइप के 3 कार्ड्स आए हैं, इनफैक्ट 4 कार्ड्स वैसे ही हैं, ठीक है। तो येस, डेफिनेटली समथिंग टू डू विथ ट्रैवल एजेंसी में हो सकते हैं, ट्रैवलिंग में हो सकते हैं, या फिर उनका ऐसा कुछ प्रोफेशन है जिसमें उनको बहुत ट्रैवल करना पड़ता है। मरीन इंजीनियर हो सकते हैं, नेवी में हो सकते हैं, डिफेंस में हो सकते हैं, ऑफ कोर्स, ओके। सो येस, मरीन इंजीनियर हो सकते हैं, मरीन लाइंस पे शायद काम करते हों, ठीक है। फिशिंग में हो सकते हैं, ठीक है। यस, मे बी दिस पर्सन वर्क्स एट पोर्ट्स, सो येस उस टाइप का आ रहा है, बट बहुत ज़्यादा वो हार्ड वर्किंग इंसान है, मल्टीपल चीज़ों को एक साथ बैलेंस करते हैं। देखो बैलेंस का भी कार्ड आया हुआ है। ब्लेंडिंग द आइडियाज़ ऑफ अदर्स विथ योर ओन टू क्रिएट समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, successful compromise, the power of diversity, self control, patience and balance. Yes, again जैसे मैंने बोला ये इंसान बहुत सारी चीज़ें एटलीस्ट 2 जॉब्स एक साथ कर रहा है, ठीक है। ये इंसान इस टाइप का है, बट डेफिनेटली इनका जो जॉब है ये एक इंडोर काइंड ऑफ जॉब नहीं है, ठीक है। दिस पर्सन हैज़ टू बी ऑन द फील्ड्स टू वर्क, वर्क प्लेस पे बाहर आउटडोर्स में इनको होना होता है, ठीक है। अगेन समथिंग टू डू विथ ट्रांसपोर्टेशन, बोट्स, शिपिंग, ओशंस, ठीक है। सो अगेन जैसे पहले मैंने बताया था, कुछ ना कुछ मरीन लाइंस पे शायद काम करते हैं या फिर नेवी में हो सकते हैं, ठीक है। तो फिर इस टाइप का कुछ मुझे लग रहा है। ज़्यादा तो मुझे फ्रीलांसिंग का भी काम हो सकता है, जैसे मैंने शायद मुझे पहले फ्रीलांसिंग भी आया था, यस। Because this person is dividing his or her time into several work, ठीक है। तो उन्होंने अपना ये चीज़ बहुत इस्टेब्लिश करके रखा है, बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश करके रखा है, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इनके हाथ में, ठीक है। मुझे नेवी तो कम ही लग रहा है, वेरी ऑनेस्टली टेलिंग यू, मतलब दिस इज़ नॉट अ गवर्नमेंट जॉब, दिस इज़ समथिंग प्राइवेट दैट दिस पर्सन डज, प्राइवेट जॉब है इनकी। और हाँ, but definitely it has got something to do with the waters, with oceans, with marine lines, with ships and transportation, okay, transformation, okay, a significant life experience that requires changes to be made, powerful and often unexpected revelations, break free of procrastination, releasing old belief system. ये इंसान जो भी काम कर रहा है ना, ये उनके फैमिली से बहुत हटके है, इनकी फैमिली में किसी ने भी ये काम नहीं किया है जो ये कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ही अनकन्वेंशनल काम है और अपनी लीग से बहुत हटके ये काम करते हैं, ठीक है। और इनके फैमिली, इनके रिलेटिव्स, पूरे ख़ानदान में ये काम करने वाले ये पहले इंसान है, ठीक है। बहुत ही अपने फैमिली से, अपने घर से बहुत दूर रहते हैं ये काम करने में, जहाँ पर भी जाते हैं ना, जो भी इनका वर्क प्लेस है, अपनी फैमिली से और अपने घर से बहुत दूर है वहाँ पे जहाँ पे जाते हैं, और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग काम है, अपने घर पे बहुत कम आ पाते हैं, ठीक है। सारा टाइम उनका वहीं पे गुजरता है, अपने वर्क प्लेस पे गुजरता है ज़्यादा टाइम, ठीक है। बट क्योंकि इनको वर्क लाइफ बैलेंस बनाना आता है,
पहले यहाँ इस कार्ड में भी आया, क्योंकि फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, पर फैमिली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी खुद ही लेकर बैठे हैं कि हाँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं करूँगा या करूँगी, ठीक है। तो इसलिए ये बर्डन भी इन्होंने लेके रखा है, ठीक है। बट समहाउ दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली एबल to make a balance, create a balance in between this person's professional life and personal life, ठीक है। बैलेंस क्रिएट कर लेते हैं। बहुत बार ऐसा होता होगा कि अपने वर्क प्लेस पे अपनी फैमिली को भी लेकर जाते होंगे, सब लोगों से मिलवाने, और वर्क प्लेस से रिलेटेड जब भी कोई इवेंट्स होते हैं, कोई फंक्शंस होते हैं, कुछ भी होता है, तो उसमें अपनी पूरी फैमिली को साथ में बुलाते हैं, इन्वाइट करते हैं, ठीक है। ग्रुप 3 आप में से मेरे को मतलब आई थिंक 10% लोगों के लिए ऐसा आ रहा है कि इनके फैमिली के कुछ लोग भी साथ में इन्वॉल्व हैं इस काम में, बट सिर्फ 10%। 90% के लिए मुझे ऐसा आ रहा है कि ये पहले इंसान है जो अपनी फैमिली में जो इस टाइप का जॉब कर रहे हैं, और कोई इनकी फैमिली में इस टाइप का जॉब कभी किया भी नहीं है और अभी भी नहीं कर रहा है, ठीक है। येस, सो दैट इज़ व्हाट आई फील हियर वेरी स्ट्रांगली, बट डेफिनेटली समथिंग टू डू विद वाटर्स, विद ओशंस, marine lines, transportations from here and there, fishing industry में हो सकते हैं, of course fishing industry is also there। ये इस चीज़ को देखकर मुझे ज़्यादा लाइट हाउस वाली फीलिंग ज़्यादा आ रही है। सो यस, बहुत पावरफुल इंसान है और बहुत डेडिकेशन के साथ अपना काम करते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स चेक द मोर इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस रीडिंग, विच इज़ जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस को पहली बार मिलोगे तो उस टाइम आपकी एनर्जीज़ वर्सेस उनकी एनर्जीज़ कैसी रहेंगी, ठीक है। फर्स्ट मीट में ग्रुप 3 की एनर्जी वर्सेस उनके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी कैसी रहेगी। लेट्स चेक इट आउट। ग्रुप 3, सो दिस वाओ, आपके तो सारे के सारे ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं। ग्रुप 3, जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस को फर्स्ट टाइम मिलोगे तो आप तो गजब की पॉजिटिव एनर्जीज में रहोगे। ऑल्दो बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है। ग्रुप 3, आप अभी जो ये रीडिंग देख रहे हो, क्या अभी आप किसी डिप्रेसिंग एनवायरनमेंट में हो या किसी चैलेंजिंग एनवायरनमेंट से अभी अभी ख़त्म हुआ है, कोई ऐसी कुछ एनर्जी है क्या आपकी ग्रुप 3 जब आप ये रीडिंग देख रहे हो। अगर ऐसा कुछ है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, जस्ट टाइप यस एंड आई विल अंडरस्टैंड। ओके, नाउ लेट्स सी आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनकी क्या एनर्जी रहेगी जब आपकी फर्स्ट मीटिंग होगी। ओके, ओके, तो पहले बात करेंगे आपकी एनर्जीज़ के बारे में, उसके बाद आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी। आपकी जो एनर्जी रहेगी जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से फर्स्ट टाइम मिल रहे होगे, उस टाइम पे आप अपने करियर के पीक पे रहोगे, ठीक है। आपके लिए उस टाइम पे मनी फोकस एरिया नहीं रहेगा। फोकस एरिया मतलब उस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा मनी मैनेजमेंट या मतलब पैसों की कमी से नहीं जूझ रहे होगे। इनफैक्ट आपके पास उस टाइम पे मनी की अबंडेंस होगी, ठीक है। आप अपने करियर के पीक पे रहोगे, बहुत पैसा बनाया हुआ होगा आपने, बहुत अच्छा रुतबा, रेप्यूटेशन, बहुत अच्छे कपड़े पहनोगे, और आप जब उनसे मिल रहे होगे तब आप बहुत वेल ड्रेस्ड होगे। यू विल बी एट द बेस्ट ऑफ योर सेल्फ, एट द बेस्ट ऑफ योर सेल्फ। आपने अपना घर आपका बहुत सुंदर बना रखा होगा, आपके आसपास के लोग बहुत अच्छे आपको तारीफ़ कर रहे हैं, आपकी अप्रिसिएशन कर रहे हैं आपको। आप अपने आप को बहुत पावरफुल मान रहे हो, ठीक है। बहुत सज धज के बहुत तैयार होकर आए हो, और ऐसे आप एक सेंटर ऑफ अटेंशन हो वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे जैसे आप वहाँ के सेलिब्रिटी हो, इस टाइप का आप फील कर रहे होगे उस टाइम पे, ठीक है। काफ़ी प्रैक्टिकल एनर्जी में आप मिलने जाओगे अपने फ्यूचर स्पाउस को, ठीक है। ये कैसा भी सेटअप हो सकता है, अरेंज मैरिज वाला सेटअप हो सकता है, या फिर आप जब ऐसे ही कोइंसिडेंटली अगर मिलने वाले हो अपने फ्यूचर स्पाउस को तो वैसा सेटअप भी हो सकता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो ये दोनों के साथ रेजोनेट होगी, ठीक है। बट बेसिकली ओवरऑल जो आपकी एनर्जी रहेगी बहुत ही फ्रूटफुल, बहुत पॉजिटिव, बहुत हैप्पी और अबंडेंट रहेगी, और आप अपने आप को किसी स्टार से कम नहीं मान रहे होगे, ठीक है। किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं मान रहे होगे। देखो स्टार का कार्ड भी आया हुआ है, तो लोग भी आपको ऐसा ट्रीट करेंगे जैसे आप कहीं के स्टार हो, कोई स्टार हो आप, ठीक है।
आई फील लाइक आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि एयर साइन है, एयर साइन, ठीक है। और आप ऑन द अदर हैंड अर्थ साइन हो, यस। बट डज नॉट हैव टू बी नेसेसरीली, सब के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप अर्थ साइन ही हो, ठीक है। क्योंकि जनरल रीडिंग है तो आप वाटर साइन भी हो सकते हो, ठीक है। सो येस, यू फील लाइक अ स्टार जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। सेंटर ऑफ अटेंशन, सेंटर एवरीथिंग, मतलब लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, लोग आपसे बात करना चाहते हैं, लोग आपको ऐसा एक ऊपर देखते हैं कि हाँ ये इंसान हमसे थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। तो उस टाइप की एनर्जी में आप, उस टाइप का ऑरा रेडिएट कर रहे होगे आप, ठीक है। बहुत पॉजिटिव, बहुत हैप्पी, बहुत शांत और बिल्कुल बैलेंस, अपनी अपनी एनर्जी को पूरी तरह से बैलेंस करते हुए आप वहाँ पे जाओगे, उस प्लेस पे जाओगे जहाँ आप मिलने वाले हो अपने फ्यूचर स्पाउस से फॉर द फर्स्ट टाइम, ओके। आप एकदम ऐसा शाइनिंग ऑरा में हो, चमक रहे हो। जैसे मैंने बोला, आई कैन नॉट एक्सप्रेस इट बेटर, यू आर एट योर बेस्ट जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे फॉर द फर्स्ट टाइम। जो दूसरी एनर्जी आई है, जो तीसरी एनर्जी, सॉरी, जो तीसरा कार्ड आया है वो है द टेम्परेंस का। द टेम्परेंस मतलब आप जैसे अभी एकदम स्टार की तरह फील कर रहे हो, आप अपने करियर के पीक पे हो, आपने इतना अबंडेंस वेल्थ का क्रिएट किया हुआ है, बेस्ट पे हो, इतने वेल डेक्ड अप हो, इतने अच्छे से सज धज के तैयार होके आए हो, बट एट द सेम टाइम आप फिर भी बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ और बहुत ही शांत मन से गए हो। आपको कोई प्राइड नहीं है इस चीज़ का, कोई घमंड नहीं है, कोई एरोगेंस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बहुत वेल बिहेव्ड एंड सॉर्टेड काइंड ऑफ इंसान हो, बहुत पॉजिटिव इंसान हो, तभी तो लोग भी आपसे बात करने आ रहे हैं ना। जो घमंडी इंसान है या एरोगेंट इंसान है उनसे तो कोई बात नहीं करता है, उनसे सिर्फ वो लोग बात करते हैं जिनसे कुछ मतलब निकलवाना हो उनको, ठीक है। बट आप ऐसे नहीं हो, आप बहुत ही बैलेंस्ड इंसान हो। आपने अपने इमोशंस को और अपने प्रैक्टिकलिटी दोनों को एकदम बैलेंस करके रखा हुआ है, ठीक है। पूरी तरह से अपने आप को बैलेंस करके रखा हुआ है आपने। तो इस टाइप की ओवरऑल एनर्जी में आप रहोगे जब आप पहली बार अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। अब देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस किस तरह के एनर्जी में रहेंगे। पहली बात तो ये कि आपके फ्यूचर स्पाउस की लाइफ में कोई बहुत बड़ा ट्रॉमा ख़त्म हुआ रहेगा जस्ट उस टाइम, जिस टाइम पे वो आपसे मिलेंगे, ओके। जस्ट उस टाइम पे कोई बहुत बड़ा, कुछ तो चैलेंजिंग टाइम होगा उनका, कुछ ऐसा ट्रॉमेटिक पीरियड चल रहा होगा बहुत लंबे टाइम से, जो फाइनली उस टाइम जाके ख़त्म हुआ है, ठीक है। तो उस तरह की एनर्जी में वो रहेंगे। तो फिलहाल जब वो आपसे मिलेंगे उस टाइम पे वो बस एक रिलीफ वाले मोड में रहेंगे कि थैंक गॉड नाउ आई एम अ लिटिल रिलीफ, यस। ये उनकी उस टाइम की एनर्जी रहेगी जब वो फर्स्ट टाइम आपको मिलेंगे। लेट्स टेक द सेकेंड वन, ओके। सो बिकॉज उनकी लाइफ में इतना बड़ा कुछ एक एक इशू ख़त्म हुआ रहेगा जस्ट उस टाइम पे, इसीलिए वो जब आपको मिलेंगे उस टाइम पे ज़्यादा बोलने के कंडीशन में नहीं रहेंगे। बोलने के मतलब ज़्यादा शेयरिंग के कंडीशन में नहीं रहेंगे। देट बी लाइक क्या ज़्यादा बात करूँ, क्योंकि अभी अभी तो वो एक बहुत बड़े बर्डन से जस्ट उतरे हैं, तो उनको भी थोड़ा टाइम चाहिए सोचने समझने के लिए, कुछ बातचीत ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए। तो हो सकता है कि आप थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्वर्जेसन बढ़ाएं और आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो ज़्यादा एक आंसर ही ज़्यादा करें। आप जितना पूछे उसके हिसाब से, मतलब यू विल बी लीडिंग द कॉन्वर्जेसन एंड योर फ्यूचर स्पाउस विल बी फॉलोइंग यू, आप लीड करेंगे और आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो थोड़ा थोड़ा आपको फॉलो करते हुए बातों को आगे बढ़ाएंगे कि हाँ ठीक है, उस टाइप के एनर्जी में रहेंगे। क्योंकि आप ज़्यादा अबंडेंट हैं, ज़्यादा प्रॉस्परस हैं, ज़्यादा हैप्पी हैं, ठीक है, ज़्यादा खुश हैं। तो इसलिए आपके लिए ये ज़्यादा आसान होगा कि आप जो है वो इस सिचुएशन को लीड कर सकें और आगे बढ़ाएं और आगे लेकर जा सकें, ठीक है, कंपेयर टू योर फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। क्योंकि वो तो अभी अभी बस किसी एक बहुत बड़े बर्डन से रिलीफ हुए हैं, ठीक है। अभी अभी तो उनका शोल्डर्स पे थोड़ा सा बोझ कम हुआ है, तो वो अभी कुछ खुद से लीड नहीं करना चाहते हैं। उनको है कि अगर कोई लीड कर ले तो मैं फॉलो करने को तैयार हो जाऊं, इस तरह की, ठीक है। काफ़ी थके हुए हैं, काफ़ी मतलब स्ट्रेस्ड आउट, ऐसा आपको समझ में भी आएगा कि ये इंसान थोड़ा सा ना
उस टाइप के एनर्जी में अभी है कि काफ़ी अभी अभी उनका बर्डन ख़त्म हुआ है, अभी काफ़ी थोड़े से स्ट्रेस्ड आउट वाले एनर्जी में है, उस टाइप के थोड़े से ऑरा में हैं, ठीक है। थोड़े स्ट्रेस्ड आउट रहेंगे जब वो आपको मिलेंगे। तो ऐसा हो सकता है ग्रुप 3 कि जब आपके फ्यूचर स्पाउस पहली बार आपसे मिलें तो वो आपको देखकर थोड़े से इंटिमिडेट हो जाएं, मतलब उनको लगे कि आप काफ़ी ऊपर हैं और वो अपने आप को उतना ऊपर शायद ना मान पाएँ। उनको ऐसा लगे कि शायद मैं थोड़ा सा कम पढ़ रहा हूँ या कम पढ़ रही हूँ और पता नहीं मैं कैसे बात करूँ, मैं कैसे कॉन्वर्जेसन को आगे लेके जाऊँ, कैसे इनसे मतलब आपसे एक कॉन्वर्सेशन को होल्ड भी कैसे कर सकूं, या ये सिचुएशन कैसे हैंडल होगी, कैसे वो अपने आप को थोड़ा सा कंपैरिजन वाले मोड में चले जाएंगे और अपने मन में ही अंदर अंदर ही वो लड़ाई करेंगे, अपने मन से खुद ही लड़ते बैठेंगे कि मैं तो यार इस पर्सन के लायक ही नहीं हूँ, या ये इंसान कितना मतलब ऐसा सेलिब्रिटी जैसा फील है, इसका सेलिब्रिटी जैसा इसका पर्सनैलिटी है, ऑरा है, और मैं तो वहाँ तक बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो उनको ऐसा डाउट होगा कि शायद आप उसमें इंटरेस्ट ना दिखाएं, शायद आप उनको अपने से थोड़ा सा नीचे देखें, लेकिन ऐसा आपकी तरफ से बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि आप तो ऑलरेडी काफ़ी ग्राउंडेड हैं, काफ़ी समझदार हैं, काफ़ी लर्नड इंसान हैं, मैच्योरिटी है आपके अंदर। तो आप लोगों को उस तरह से नहीं देखते हैं कि ये इंसान मेरे से नीचे है क्योंकि इसने इतना अचीव नहीं किया लाइफ में। बट ये इंसान को, आपके फ्यूचर स्पाउस को उस टाइम पे उस टाइप की एनर्जी ज़रूर फील होगी कि मैं तो थोड़ा सा अभी कम हूँ, मैं तो वहाँ तक अभी पहुँची भी नहीं हूँ या पहुँचा भी नहीं हूँ जहाँ पे ये पहुँच चुके हैं। तो उनको थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग फील होगा आपके साथ, उनको मतलब बहुत सोचना पड़ेगा कि किस तरह से बात करूँ, कैसे बिहेव करूँ, कैसे उठूँ बैठूँ इस इंसान के सामने, ठीक है। आपके जो कपड़े हैं, आपका जो बिहेवियर है, वो सब इस इंसान से बहुत ही अलग होगा और एक अलग क्लास पे रहेगा, ठीक है। उसके कंपैरिजन में ये जो इंसान है वो काफ़ी नॉर्मली ड्रेस्ड अप रहेगा। आई एम नॉट सेइंग कि शैबी ड्रेस्ड अप है, अच्छे से ही होंगे लेकिन आपकी तुलना नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये सिर्फ कपड़ों की बात नहीं है, ये कॉन्फिडेंस की भी बात मैं कर रही हूँ यहाँ पे। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा वो एक अलग ही लेवल पे रहेगा जब आप इनसे मिलेंगे तो फर्स्ट टाइम। और बट आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनका कॉन्फिडेंस फ़िलहाल मतलब उस टाइम पे उतना ऊंचा नहीं रहेगा जितना आपका रहेगा, ठीक है। आप थोड़े से गाइडेंस कार्ड्स भी ले लेते हैं ग्रुप 3 आपके लिए। जब आप फर्स्ट टाइम अपने फ्यूचर स्पाउस को मिलोगे तो आपके लिए क्या गाइडेंस है, ओके। और गाइडेंस के बाद हम देखेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस के कुछ पॉसिबल इनिशियल्स, नेम इनिशियल्स देखेंगे, ठीक है। पहले गाइडेंस, तो क्या गाइडेंस है? कंपैरिजन, देखो मैंने अभी बताया था कंपैरिजन के बारे में। सक्सेस, नथिंगनेस, ठीक है। सबसे पहली बात आ गई, आपको गाइडेंस में ये कार्ड आया है कि ग्रुप 3 आपको कंपेयर नहीं करना है, ठीक है। आपको ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं होने देनी है जहाँ पे आपका फ्यूचर स्पाउस अपने आप को आपके साथ कंपेयर करें, ठीक है। क्योंकि वो करेंगे, मन में अंदर अंदर ही, अपने ही मन के अंदर अंदर वो कंपेयर करने लगेंगे। तो आपको इस चीज़ में एक इस तरह का सिचुएशन क्रिएट करना है जहाँ पे उनको कंपैरिजन मन में ना आए, ठीक है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी क्योंकि आप उस टाइम पे अपर हैंड पे हैं, आप थोड़े से ऊंचे साइड पे हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप इस सिचुएशन को इस तरह से हैंडल करें कि कंपैरिजन उनके मन में ना आए, ठीक है। ये आपको उस टाइम पे देखना होगा, थोड़ा तोलना होगा कि किस तरह से आप इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। कंपैरिजन मन में ना आए और वो एक हीन भावना में ना जाएं, एक मतलब इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में ना चले जाएं, ये देखना आपकी जिम्मेदारी होगी उस टाइम पे। क्योंकि आप बहुत ही काम है, बहुत कंपोज्ड हैं, डाउन टू अर्थ इंसान है और काफ़ी बैलेंस्ड इंसान है, तो ये चीज़ आपके लिए पॉसिबल है, ठीक है। आप ये चीज़ कर सकते हो। दूसरी गाइडेंस आपके लिए ये आई है कि आपको अपने सक्सेस का अपने सर पे अपने सक्सेस को चढ़ने नहीं देना है, ठीक है। आप बहुत सक्सेसफुल रहोगे जब आप इस इंसान से मिलोगे पहली बार, तो आप काफ़ी सक्सेसफुल होगे। हो सकता है आप अभी भी अपने लाइफ में काफ़ी सक्सेसफुल हो, ठीक है। ग्रुप 3 अगर आप हो अभी सक्सेसफुल तो मुझे अभी कमेंट सेक्शन में 666 ज़रूर मेंशन करना, तो मैं समझ जाऊंगी कि आपने इस चीज़ का आंसर दिया है, अगर ये चीज़ आपसे रेजोनेट हो रही है तो, ठीक है।
तो अगर जब आप उस इंसान से आप अपने फ्यूचर स्पाउस से फर्स्ट टाइम मिलोगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो सक्सेस है उसकी बोस्टिंग आपके बातों में ना झलके, मतलब आपके बातों में ये ना झलके कि आपको अपने सक्सेस का कोई घमंड है या कोई गुरूर है, क्योंकि एक्चुअल में नहीं है। आप काफ़ी डाउन टू अर्थ इंसान हो, हैं, आप एकदम ग्राउंडेड धरती से जुड़े हुए इंसान हो, तो आप में घमंड नहीं है। लेकिन कभी कभी सामने वाला ऐसा गलत परसीव कर लेता है, तो आपको ध्यान रखना है कि गलती से भी आपके मुंह से ऐसी कोई बात ना निकले, ठीक है। तीसरा कार्ड है नथिंगनेस का मतलब अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अगर बात शायद ऐसी इस तरह से जा रही है कि सामने वाला जो है इंसान वो थोड़ा सा इस तरह से ले रहा है इस चीज़ को कि थोड़ा सा इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स आ रहा है या ज़्यादा बात नहीं हो रही है, या फिर अगर कुछ कहा सुनी वाली सिचुएशन भी आ गई, थोड़ी सी इस तरह की आ गई ना कि ये इंसान थोड़ा ज़्यादा ही अपने आप को कॉन्शियस फील कर रहा है, ज़्यादा बात नहीं कर पा रहा है, देन इन दैट केस आपको एक वैक्यूम टाइप का क्रिएट कर लेना है कि मतलब एक नथिंगनेस वाला इन्वायरमेंट हो जाए, ठीक है। ना तुम नीचे ना मैं ऊपर, एकदम ऐसा उनके लेवल पे आकर और उसको इक्वल करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो आपको बेसिकली बहुत ज़्यादा इसमें हाथ पैर नहीं मारना है। मैं और अगर इसको एक्सप्लेन करूँ तो मैं ये बोलूँगी कि आपको इसमें बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करनी है, कोशिश करने से गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो जस्ट लेट इट गो विद द फ्लो, ठीक है। जैसा हो रहा है होने दो और चीज़ों को ढीला छोड़ दो कि ठीक है, कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। सामने वाला इंसान भी टाइम रहते समझ जाएगा, समझ में आ जाएगा उसको या समझ जाएगी, ठीक है। अगेन जेंडर न्यूट्रल है, दोनों जेंडर के लिए रीडिंग बनाई गई है, ठीक है। तो आपको बेसिकली एकदम नॉर्मल बिहेव करना है उनके सामने, एकदम नॉर्मल। आप ज़बरदस्ती का बहुत ज़्यादा हम्बल होने की भी ज़रूरत नहीं है और बहुत प्राइड भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। नथिंगनेस कहता है कि आप नॉर्मली बिहेव करें उनके साथ जब आप उनसे मिलें तो ये आपके लिए गाइडेंस आया है, ठीक है। ग्रुप 3 अब हम देखेंगे कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनके जो इनिशियल्स हैं वो क्या हो सकते हैं। देखेंगे ग्रुप 3 की आपके फ्यूचर स्पाउस के पॉसिबल नेम इनिशियल्स क्या हो सकते हैं, उनके नेम जो इनिशियल्स हैं क्या हो सकते हैं, किससे स्टार्ट हो सकता है उनका नाम। लेट अस चेक इट आउट। ग्रुप 3 के फ्यूचर स्पाउस के नेम इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। MI, ये अभी गिरा था पर मैंने उसको लिया नहीं, बट ये फाइनली आ गया। MI GXEGOP, G अगेन, G तो बहुत बार आया भाई, G तो मतलब बहुत ही बार आया है। SVQ, एक और लूँगी मैं, एक और KN, ओके। सो येस, दीज आर द पॉसिबल नेम इनिशियल्स। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ क्योंकि बहुत फास्ट आया था तो मैंने फटाफट बोल दिया था। MIVXEGOQ, G अगेन, X अगेन, KGKN, SVP एंड G अगेन, ओके, ठीक है। तो ये थी आपके लिए रीडिंग ग्रुप 3। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस ब्यूटीफुल सी एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में 333 ज़रूर टाइप करिएगा या फिर 777 टाइप करिएगा। ये एक जनरल रीडिंग थी। अगर आप अपने लिए एक प्राइवेट रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो अभी स्क्रीन पे दिखाए हुए नंबर पे व्हाट्सएप नंबर है ये, उस पर आप मैसेज करके अपने लिए पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स सबके साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की और रीडिंग्स देखने के लिए। मैं आपको अपनी किसी और रीडिंग में मिलूँगी किसी और टॉपिक पे। अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक है स्पेसिफिक जिस पे आप रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे रीडिंग ज़रूर लेकर आऊँगी, ठीक है। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।